अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, ये इसका मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका आप ट्यूटोरियल शेयर करें। पहली बात है, मेरा इसका कोई इरादा नहीं था ट्यूटोरियल शेयर करने का डिटेल्स। मैंने जस्ट वैसे ही वीडियो बनाई थी और सबसे ज़्यादा डिले ही इसी वजह से हुआ कि मुझे वॉइस ओवर करना था, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मेरे जस्ट था कि जैसे आपने एक प्रोसेस वीडियो अपने इंस्टाग्राम या नॉर्मल बनानी हो तो मैं वो बनाऊँगी, इसलिए मैंने कोई भी स्टार्ट का इसका प्रोसीजर नहीं किया। रेज़न मिक्सिंग सारी चीज़ें मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। कलर आप कोई भी अपनी पसंद का ले सकते हैं, जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। मेन जो बात होती है वो टेक्निक की होती है, वो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या यूज़ करते हुए ये खूबसूरत क्लॉक जो है वो क्रिएट किया है। और जो होलोग्राफिक इफेक्ट है वो मैंने ऑलरेडी जो है उसकी अलग से वीडियो शेयर कर दी है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। 4-5 पहले शायद वीडियो होगी, 4-5 वीडियोस पुरानी, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको ये प्रॉपर्ली होलोग्राफिक इफेक्ट बताया। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ लाहौर से इस्लामाबाद, और मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं बार बार इसको डिले कर रही थी। सिर्फ डिले करने की रीज़न ये थी, वीडियो तो मैंने एडिट कर ली थी, एडिट में तो इतना ज़्यादा मैं नहीं करती, जो लाइव हो रहा था वो मैं सारा बता रही होती, कुछ कट नहीं करती बीच में से। लेकिन ओबियसली डिफरेंट डेज़ के 3-4 दिन के क्लिप होते हैं जो कि मुझे जोड़ के बनाने पड़ते हैं। अच्छा, जब स्टार्ट में तो मैंने कोई उसका वॉइस ओवर नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे जो प्रॉब्लम आई सबसे ज़्यादा एंड में मैंने फिर कर लिया था वॉइस ओवर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो हो गया था कि यार शायद ये वीडियो लंबी चली गई, तो चलो इस वीडियो को मैं बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन स्टार्ट में मैंने नहीं किया था। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ लाहौर से इस्लामाबाद वापस। अब मेरी फैमिली मेरे साथ है। इन सबसे मेरी बड़ी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यार अपनी ज़रा आवाज़ें जो थोड़ी सी कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा प्लीज़ मुझे टाइम दे दे ताकि मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लूँ। मुझे टाइम नहीं बिल्कुल भी मिलता, तो मैं कोई बात नहीं यार, ये भी मेरी सोशल मीडिया फैमिली है, कोई आवाज़ें शवाज़ें आ भी गई तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो है मैं आपको साथ से इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। अच्छा, जो कलर है अभी तक जो मैंने कलर डाला है मैं आपको बता दूँ। ये जो कलर है ना, कोई भी आप ग्रीन कलर ले लें। मेरे पास ये ग्रीन कलर था ई स्टेशनरी से, जो मैं ज़्यादातर कलर आप बाय करती हूँ। पहले मैंने डिफरेंट जगह से दराज वगैरह से की हूँ, अब मैं ई स्टेशनरी करती हूँ। अच्छा, आपने कोई भी ग्रीन कलर ले लेना। ग्रीन के बीच में ये कलर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स ब्लू अल्कोहल इंक के डाले थे, ओपैक, नॉट ट्रांसपेरेंट, ओपैक ब्लू के मैंने डाले थे, ठीक है। उसमें ये हुआ था कि जब मैंने ड्रॉप्स डाल दिए ब्लू वाले तो उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। फिर मैंने जो रिक्वायर्ड कलर था, जब वो मेरा सी ग्रीन सा कलर मुझे अचीव हो गया, मैंने उसको रोक दिया। आप मजीद ब्लूइश टोन भी कर सकते हैं या ग्रीन भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो साइड पे ऑरेंज था, ये ट्रांसपेरेंट ऑरेंज कलर की अल्कोहल इंक थी। अल्कोहल इंक आप सबको जो मुझे फॉलो करे पता है, आर्टोनिक की यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं यूज़ नहीं करती, वो मेरी फेवरेट है। मैंने सिंपल ये डाल दिया था, ठीक है। अब इसमें कोई और चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं की। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपका जो रेज़न है बिल्कुल बबल फ्री होना चाहिए, उसमें किसी किस्म के बबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ ट्रांसपेरेंट आप देख रहे हैं उसको अच्छे से उसकी एंड तक उसको इतना ब्लो करिए कि उसके जितने बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएँ। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कलर्स आप जो मर्जी ले लें, लेकिन जब आप कंट्रास्ट कर रहे होते हैं ना तो वो कंट्रास्ट पता चलना चाहिए कि चाहिए दो, जैसे अक्सर हम ब्लैक और ब्राउन को कंट्रास्ट करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आपने 2 कलर्स ऐसे लेने जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है। बहुत सारे जैसे होते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट का एक कॉम्बो बड़ा प्यारा लगता है, रेड एंड गोल्ड का कॉम्बो बड़ा प्यारा लगता है। मैंने बड़ा सोचा, ये कोई ऑर्डर नहीं था मेरा, मैंने वैसे ही एक चीज़ मेरे दिल में थी या मैंने बनाना है। ओबियसली हर चीज़ बनाने के लिए आप ऑर्डर का वेट नहीं कर सकते, कोई ऑर्डर आएगा तो आप बनाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप बनाना चाह रहे होते हो लेकिन लोगों को दिखाना ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर उस तरह की चीज़ें भी आपको मिलती है। मैंने इस तरह के फ्लैग्स बहुत सारे बनाए शादी के, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंट, और जो मेरे दिमाग में था बहुत दिनों से, तो मैंने कहा नहीं यार अब मैं इसको बनाती हूँ। अच्छा, बस सिंपल मैंने क्या किया था, इसको पिगमेंट्स वगैरह सारे मिक्स करके कलर करके मैंने इसको सिंपल रख दिया था, कोई कुछ और इसमें नहीं मिलाया हुआ। मेरी क्लास 1 क्लास 2 अटेंड कर सकते हैं। क्लास 2 में मैंने रेज़न मिक्सिंग प्रॉपर्ली बताई हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। कोई किस्म का इंशाल्लाह आपको इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई क्यूरी है, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ये भी जो मेरे फॉलोअर्स उनको पता होगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आप लोगों की सारी क्यूरीज आंसर करती हूँ। इवन इससे रेलिवेंट कोई चीज़ नहीं भी हो उसके बावजूद भी अगर आपको रेज़न में किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी फॉर दैट। और जहाँ तक है मेरी ट्रेनिंग्स, देखिए ट्रेनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि यार आप इतना कुछ हमें बता देती हैं, इतना कुछ हमें सिखा देती, जिस मर्जी से उन्होंने ट्रेनिंग ली हो, जिस मर्जी से उन्होंने ट्रेनिंग तो कोई देता है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग से मैं देती हूँ। क्लासेस आपको बहुत जगह मिलेंगी जो कि क्लासेस होती हैं, यू नो, जो क्लासेस होती है, ट्रेनिंग्स मेरी होती हैं। मैं ट्रेन करती हूँ आपको पोस्ट ट्रेनिंग के थ्रू और आपको लेके जाती हूँ आगे तक, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से आगे तक लेके जाना है। बहुत सारी मेरी लड़कियाँ होंगी वो वीडियो देख रही होंगी और उस वीडियो देख के ज़रूर कमेंट करें और बताएं यार हमारा डिफरेंस आ गया। आज मेरी एक बंदी से बात हुई,
उस बंदी ने ना मुझे ये अच्छा वो मैं बाद में बताती हूँ उस बंदी की बात। ये बीच में सिंपल आप मेरे ग्लिटर्स डाल दिए, ठीक है। ये भी मैंने दराज से मंगवाए हैं, इसका लिंक ऑलरेडी मैंने अपने इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज़ में भी शेयर किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे पेज है दराज फाइंड्स का, ठीक है। दराज फाइंड्स के नाम से पेज है, उसमें ये ग्लिटर हैं, ये मैंने डिज़ायर आउटलेट से मंगवाए हैं। दराज पे ये पेज है, ठीक है। सॉरी दराज के ऊपर ये वेंडर हैं एक, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अच्छा ये सिंपल में लाइंस जो हैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं ना, ये सिर्फ मीका पाउडर से क्रिएट होते हैं। अगर आप किसी किस्म के पिगमेंट पेस्ट डालेंगे या उससे ये पैटर्न्स क्रिएट नहीं होंगे। ये जो लाइंस दो डबल टोन शेड नज़र आ रहे हैं ना, ये तो एक तो मैंने इसमें ब्लू ओपैक इंक डाली थी, उसका भी एक आता है, क्योंकि अगर आप नहीं फॉर एग्जांपल डालो तो आप ब्लू कलर भी डाल सकते हैं, मीका पाउडर भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इंक डालें, आप ब्लू कलर भी डाल के एक कलर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे लाइंस वगैरह ड्रॉ कर दी थी ताकि थोड़ा सा एक पैटर्न देने के लिए फ्लावर की, क्योंकि फ्लावर का था तो मुझे था कि फ्लावर्स की मुझे एक पैटर्न एक लाइंस आती हूँ आएंगे जब मैं इसको अपसाइड डाउन करूँगी, क्योंकि अपसाइड डाउन होता है, ठीक है। ये वाला ये 13 इंच का मोल्ड होता है ये वाला। अब इसके बीच में रेजिन कितनी गई है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो मैंने इसकी बेस बनाई थी, ठीक है, वो मैंने इसके बेस के अंदर जो डाला, क्योंकि मुझे बैक साइड पर ज़्यादा डाला था, ट्रांसपेरेंट मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था। इसमें जो टोटल रेजिन जाती है वो ऑलमोस्ट जाती है 550 ml इसमें जाती है, ठीक है। मैंने क्या किया था इसमें, सिंपल मैंने जो इसके अंदर जो लेयर दी थी ना, वो मैंने लेयर दी थी 50 मैंने उसको कर लिया था कि यार मुझे पता था इतना जा रहा है। तो मैंने जो इसकी बेस सारी बनाई थी आई थिंक 250 ml की बनाई थी या 280 ml की, ठीक है। लेकिन आप इसको 50-50 ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक ग्लिटर की कोटिंग देनी थी। एजेस आपने अच्छे से क्लियर कर लेनी है ताकि किसी किस्म का कोई बबल ना हो। अब इस वीडियो में मुझे बहुत बोलना पड़ रहा है और ये पूरा मुझे 1 घंटा बोलना ही बोलना है आगे, क्योंकि उसके बाद मैंने जो है वो वॉइस ओवर शुरू किया था। तो मुझे ये था कि यार ये तो थोड़ा सा भंड हो गया मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको पैटर्न चीज़ें समझ आ जाती हैं, कोई कन्फ्यूजन कोई परेशानी हो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स। अच्छा ये करने के बाद सिंपल मैंने इसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे का जो है वो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट डे पे हम लोगों ने क्या किया था। अच्छा जब ये नेक्स्ट डे आ गया है, ये जो ग्लिटर्स हैं ये आपको नज़र आए हैं, सिंपल होलोग्राफिक ग्लिटर्स हैं, ठीक है। और ये भी मैंने दराज से मंगवाए हैं, डिज़ायर आउटलेट से आपको मिल जाएंगे। मैंने जैसे बताया इंस्टाग्राम पे दराज फाइंड के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये जो ये फ्लेक्स है, ये कैंडी फ्लेक्स होते हैं, ये दराज से ही मैंने मंगवाए थे, बहुत पहले मंगवाए थे ये दराज से। इनका जो है इनका भी लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, दराज से आपको मिल जाएंगे। अच्छा ज़रूरी नहीं है आप ये चीज़ें शेयर करें, मैं हमेशा लड़कियों को बताती हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी लेके आया करें यार, जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है वो लेके आए। दिस वॉज समथिंग जो मैं क्रिएट करना चाहती थी। आपको आइडिया मिल गया, आप इसको ब्लैक एंड गोल्ड में बना सकते हैं, किसी और कलर में बना सकते हैं, वो डिफरेंट लगेगा, वो लगेगा आपने बनाया। सेम कलर बनाएंगे तो मेरे और आपके आर्टिकल में डिफरेंस नहीं देगा। बना दें, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे लड़कियां पूछती हैं मैम आपकी तरह का बना लो, मैंने कहा 100 दफ़ा बनाओ, मुझे कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खुशी होती है आप चीज़ें रिक्रिएट करें। लेकिन मसला पता क्या आता है, मसला एक चीज़ का आता है, वो ये आता है कि यार फिर आपकी इनोवेशन की कहाँ गई, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ गई, वो आर्टिस्टिक माइंडसेट होता है वो कहाँ गया। ज़रूर इंस्पायर हो, ज़रूर चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, आप इससे इंस्पायर हो जाएं, फ्लावर्स की शेप थोड़ी चेंज कर लें, पैटर्न थोड़ा चेंज कर लें। मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैंने किस तरह से सेटिंग किया, फ्लावर्स की सेटिंग चेंज कर लें, पता चले भाई एक स्पेसिफिक, वो कहते हैं स्पेशल टच, वो आपका आना चाहिए। अच्छा बैक साइड में मैंने सिंपल इसको पोर्ट कर दिया था, मुझे पता था कि फ्रंट साइड ट्रांसपेरेंट है तो पीछे से बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा ये नेक्स्ट टाइम जब अगर आपने करना हो तो आपने ये नहीं करना, क्यों नहीं करना वो मैं बताऊंगी। ये चीज़ें आप करते हो तो आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलती हैं, आगे जाके मैं बताऊंगी ये नहीं करना आपने। अच्छा दूसरी चीज़ ये, मैं एक लड़की की आपको बात आ रही थी, एक लड़की ने मुझे मैसेज किया और कल से मेरी उनसे बात हो रही है, तो मुझे यही मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मैंने किसी से सीखा है और मैं 6 महीने हो गए चीज़ें बना रही के मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं आ रही, कोई चीज़ें नहीं आ रही, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो, ये वो बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनको सिंपल ये रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं मेंटल तौर पे, वैसे ही आप यू आर डन विद दिस, क्योंकि 6 मंथ्स का एक टाइम स्पैन होता है जिसके बीच में आपने अपनी एफर्ट डालनी होती है, काम करना होता है और अपनी कहते हैं ना वो उम्मीद होती है कि ये चीज़ चलेगी। क्योंकि किसी भी बिज़नेस को अगर आप 6 महीने अपना कहते हैं खून पसीना दे दो तो मैं नहीं मान सकती यार वो बिज़नेस ना चले, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या हुआ जी कि अच्छा बहुत सारी मैं वैसे बातें करना चाह रही थी, मुझे मौका नहीं मिलता था इंस्टाग्राम पर, मैं किस तरह से बातें करूँ, ये अच्छी बात है मुझे मौका मिल गया। अच्छा अब उसमें पता क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि मैंने उनको ये कहा कि भाई पहली बात है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ट्रेनिंग तो आपको अपना बिल्कुल क्लियर करना होगा, अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर करना होगा कि आपको कुछ आता है। आपने बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ आने कि यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आप
कोई भी काम करने लगी हैं। उसकी रीज़न ये कि हर बंदे का अपना एक तरीका कार होता है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, जब मैंने उनकी ये बात बोली तो मैंने कहा हमने बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट के साथ आना है। इंशाल्लाह आई विल टीच यू इन अ वे कि जिस तरह से आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम करना है। और जो हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे माशाल्लाह टीम है, पूरी टीम। क्यों मैं कहती हूँ टीम है, मेरे ट्रेनीज नहीं है, दे आर माई टीम, दे ऑल आर माई गर्ल्स। इतनी मोहब्बत है मुझे उनसे और उन सबको एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जैसा उस्ताद होता है वैसे शागिर्द होते हैं। मैं खुद ही ऐसी हूँ कि मैं टीम वर्क पे बिलीव करती हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह BPO का, टेलीकॉम का इतने अरसे का एक्सपीरियंस है। मैंने पूरी ज़िंदगी कस्टमर सर्विसेज में सर्व की है, तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। और हमारे ये कहते हैं ना, वो खून में ये चीज़ शामिल हो जाती है कि आपने अच्छे तरीके से कैसे बात करनी है, किस तरह से कस्टमर्स डील करनी है, सारी चीज़ें आपकी शामिल हो जाती हैं इस चीज़ के अंदर। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल हम जहाँ से मैंने सीखा है उस ग्रुप में तो ना कोई रिप्लाई करता है, ना ही कोई हेल्प करता है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और लड़कियाँ एक दूसरे से टेक्निक्स छुपाती हैं। और आई वाज जस्ट कंपेयरिंग, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार, आई वाज जस्ट टेलिंग माय हस्बैंड, अभी मैं बताया था, मैं कहा आमी कैन यू बिलीव कि यार मेरी लड़कियाँ नई नई चीज़ें बनाती हैं, वो बताती हैं हमने ये टेक्निक यूज़ की है, हमने ये चीज़ें यूज़ की हैं, ये देखो मैंने नई चीज़ की, देखो सस्ते मोल्ड हमें मिल गए। मतलब दे आर जस्ट अमेजिंग। क्योंकि मैं कुछ नहीं छुपाती ना उनसे, तो वो कैसे छुपाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे बैक टू वीडियो पे आते, बातों बातों में वीडियो का पार्ट काफ़ी ये निकल गया। इसमें देखिए आप, सिंपल वही फ्लावर्स मैंने डाले हैं, कुछ अगर आपको नज़र आ रहे हो ना, मैंने थोड़ी थोड़ी जगहें छोड़ दी क्योंकि उस जगह मैंने एक ग्लिटर वाला डालना है। अब ये लाइंस ग्लिटर वाली क्यों डाली है, जो एक ब्लैक है, इससे मैंने आगे अगर स्टार्ट में आपने देखो ना, तो मैंने लीव्स बनाने हैं। तो आई वांटेड कि लीव्स के ऊपर ना जब मैं ट्विस्ट करूँ तो एक साइड पे कलर्ड और एक साइड पे थोड़ा सा ग्लिटरी आए, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी ना हो। मैं मिक्स एंड मैच टोन देना चाह रही थी। अगर अच्छा, ये एक जो छोटा सा मोल्ड पड़ा है, पता है किस चीज़ का मोल्ड है, आप लोग ये भी हैरान रह जाओगे। ये मोल्ड है सिंपल, जो लॉलीपॉप्स नहीं होते, लॉलीपॉप्स बनाने वाला मोल्ड है। ये मैंने लिया था क्या नाम है, बेकवेल और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बेकवेल इस तरह से फेसबुक पे खैर पेज है, मैं आप लोगों को बता दूंगी, इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अच्छा, इसके साइड्स पे छोटे छोटे आपको होल नज़र आ रहे हैं। अगर आप होल से देखें, छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं। उन होल्स पे मैंने सिंपल क्या किया था, मैंने ग्लू गन के साथ थोड़ा पॉइंट्स लगा दिए थे, क्योंकि ग्लू गन मोल्ड के साथ से भी उतर जाता है और आपका आर्टिकल के साथ से भी उतर जाता है। मैंने छोटे छोटे ड्रॉप्स ग्लू गन के डाल दिए थे कि चलो यार, ये जब ग्लू गन मेरी ड्राई हो जाएगी, उतरेगा, तो मैं इसको आराम से साइड से उतार लूँगी। ये फ्लावर्स मुझे बड़े प्यारे लगे थे। मैंने क्या किया कि इसको सिंपल अच्छा, ये वाला जो मोल्ड है ये भी बनवाया था, आप यूनिक आर्ट स्टूडियो से बनवा सकते हैं। ताज़ीन के पास बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर स्टोरीज शेयर कर रही होती है अपने वेंडर लिस्ट में भी, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह उनकी सारी डिटेल्स जब आप अगर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। नहीं भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पहले से काम करें, मैं कभी भी नहीं कहती जो लोग पहले से काम करें, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उनके लिए जो पहले से काम कर रहे हैं। मैं कभी नहीं कहती ये बात, अच्छा आपने ये चीज़ मुझसे पूछनी है, ठीक है, फिर इसके लिए आपको मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होगी। कभी, नेवर एवर। आप लोगों को अच्छे से पता, जो और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वो लोग देख रहे होंगे, यकीनन वही लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर, जो मुझे इंस्टाग्राम पे जब सब जगह फॉलो करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने शेयर करती हूँ, सारी टेक्निक्स शेयर करती हूँ, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। रीज़न क्या होती है, ये चीज़ें वो हैं जो आपको हेल्प करती हैं आगे मज़ीद टेक्निक्स आजमाने के लिए, अपने आर्ट में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करें। ट्रेनिंग उनको अटेंड करना ज़रूरी है जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिनकी रेज़न सही मिक्स नहीं हो रही, स्टिकी है, इश्यूज़ आ रहे हैं, बिल्कुल उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत है, उनको करना चाहिए। अपने इतने सारे पैसे वेस्ट करने से बेहतर है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बाद आप कितनी इन्वेस्टमेंट आप मतलब कितनी ज़ाया जाती है। आपने एक आर्टिकल बनाया, ख़राब हो गया, दूसरा बनाया, और उससे भी ज़्यादा आपको जो एंजाइटी होती है आपके आर्टिकल, आपको शौक जो होता है ना वो एक दो दफ़ा का होता है, उसके बाद वो आपके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि यार अब आप इसमें क्या कर सकते हो आगे। ठीक है, तो इस वजह से मेरी ट्रेनिंग्स होती है। ट्रेनिंग्स हरगिज़ इस वजह से नहीं होती कि आप पहले से काम करो, मैं आपको मजबूर करूँ, नहीं ये चीज़ अगर आपने मेरी सीखनी है तो आप, अगर ऐसा होता तो यार मैं शेखर बहन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने 2 आवर्स की वीडियो अपलोड करी, आप अंदाज़ा लगाएं। मैं पूरा वो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट था, मैंने कहा नहीं यार मेरी लड़कियां कह मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की लालच नहीं है कि मैं चाहती हूँ मेरी पाकिस्तान की फीमेल्स जो हैं आगे आएँ, आगे बढ़ें, और सीरियसली मैं ऐसा चाहती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस ओवर दिस वीडियो, और इसके थ्रू मैं इतनी बातें कर सकती हूँ आप लोगों के साथ जो मैं करना चाह रही थी। मैं अपनी हर वो बात जो मैं अपनी वीडियोस में बोलना चाह रही होती हूँ, लेकिन वो 1.5 मिनट की वीडियो होती है, आप कितना एक बोल लोगे। और इन टिकटॉक पे इतनी लंबी कहानी, टिकटॉक ज़रा डिफरेंट अवाम है, मैं टिकटॉक वाली अवाम पे, क्योंकि वो आई डोंट नो, टिकटॉक मुझे कनेक्ट नहीं करता, मुझे इंस्टाग्राम कनेक्ट करता है, फेसबुक कनेक्ट करता है, और ऑफ कोर्स मेरा यूट्यूब जो है, जो यहाँ पर लड़कियाँ होती हैं, मुझे पता है सीखने वाली ज़्यादातर होती हैं, शुगल मेले के लिए तो कोई यूट्यूब पर देखने नहीं आएगा मेरा, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो है नहीं है।
आपके पास ये स्किल है, आर्ट है। और फिलहाल जो है ना मैं कलर का हार क्रॉस कर रही हूँ और मेरे कान बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये है कि साथ साथ काम भी चल रहा है, साथ साथ ट्रैवलिंग भी है। हम लोग बहुत इन्जॉय करके आए हैं। 3 डेज़ का ट्रिप था हम लोगों का, अलहमदिल्ला फैमिली थी, बाकी मामलों की फैमिली थी। वी हैड सो मच फन देयर। बहुत सारी लोगों ने स्टोरीज़ भी देखी होंगी मेरी, मैं डालती नहीं हूँ साथ से इंस्टाग्राम पे। मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस डालूँ ना डालूँ, स्टोरी डालूँ ना डालूँ, लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम फैमिली पे मैं ज़रूर अब शेयर, आई डोंट नो वाई, इतनी सारी मोहब्बत मिलती है ना, मैं लाजमी शेयर करती हूँ। अच्छा, साथ साथ आपकी नज़रें ना मेरे आर्टिकल पे होनी चाहिए, बातें मेरी सुने, क्योंकि आर्टिकल में इतना ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। कलर मिक्सिंग है, चीज़ें हैं, टेक्निक आप लोगों को नज़र आ रही है, और क्योंकि काम करने वाली हैं लड़कियां तो मुझे पता है वो देख रही होंगी, उन्हें समझ आ रही होगी। जो चीज़ समझ नहीं आएगी, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप प्लीज़ इसको मुझे क्यूरी पूछ लें, मुझे कॉमेंट करें, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो है आप लोग ये समझ लें कि एक FM लगा हुआ है, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें कर रहा है। मैं आई रियली वांटेड कि मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें करूं, और मैं एक दफ़ा बल्कि लाइव गई थी यूट्यूब पे, और मैं चाह रही थी मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूं। मैंने वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी, मैं थोड़ी सी अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, लेकिन मेरा है इंशाल्लाह। आई डोंट नो मैं कब ये शुरू करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि मैं झुमका, हर तरह के झुमके, उनकी जो सीरीज़ है ना वो मैं स्टार्ट करूँगी यूट्यूब के ऊपर, ताकि मेरी जो लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ अपना जो है वो काम शुरू कर सके। मेरा पर्पस बहुत डिफरेंट है आम लोगों से। आम लोगों का शायद पर्पस पैसा कमाना होगा, पैसा इज़ नॉट माई नीड। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेल ऑफ पीपल, हमें ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ों की। लेकिन पैसा होना ना होना मैटर नहीं करता, ये लालच जो होती है ना इंसान के दिल में, आपके पास बहुत सारा भी पैसा है ना, लालच इंसान को हमेशा जो है मज़ीद लोगों से ना वो पैसा घेरने में लगा रहता है। मेरा पर्पज़ ये है कि जो मेरी ख़वातीन है पाकिस्तान की, या जहाँ भी ख़वातीन है जो लिंक करती हैं मुझे, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से, जहाँ पर भी रहती हैं, लेकिन वो मेरी बात समझती हैं, और मैं चाहती हूँ कि यार, क्योंकि वो मेरी बात समझती है तो वो मेरी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है। मैं चाहती हूँ मेरी वो फीमेल्स मेरे साथ जुड़ जाएं और मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ें, और मैं अकेले नहीं आगे बढ़ना चाहती, और ना ही मुझे आज एक कमेंट भी कल मुझे आया, मुझे इस कमेंट को पढ़ के इतनी खुशी हुई कि लोगों को पता है कि मैं अकेले नहीं आगे जाना चाहती, मैं सबका हाथ पकड़ के आगे जाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह जाऊँगी। ये मेरी आप आज बात मार्क कर लें, लिख लें अपने पास। आने वाले कुछ टाइम बाद मैं अपनी बात, इस बात को प्रूव भी करूँगी कि मैं अपनी जितनी भी मेरी लड़कियां सारी मेरी, वो नहीं जो सिर्फ ट्रेनिंग जिनको देती हूँ, वो सारी लड़कियां जो मुझे सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो करती हैं, मुझे अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं, मुझे बहुत मोहब्बत देती हैं, इंशाल्लाह मैं उनको अपने साथ लेके चलूँगी। और ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों के साथ, और मैं कमिटमेंट ये 2025 ईयर्स मेरे अपने आप, जो 2025 ईयर है इंशाल्लाह, इसमें जो है मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि मैंने एक बहुत डिफरेंट माहौल पाकिस्तान का क्रिएट करना है। कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मेरे से जितनी कोशिश हो सकती है मैं अपनी उन फीमेल्स को इतना एम्पावर करूँ, इतना कॉन्फिडेंस लेके आऊँ, क्योंकि टैलेंट बहुत है यार हमारे लड़कियों में, बहुत टैलेंट है। ख़वातीन है, बड़ी एज की ख़वातीन है, 50-60 साल की ख़वातीन है, टैलेंट भरा पड़ा है, पूरी ज़िंदगी मौका नहीं मिला करने का। तो क्या करना है अब आगे उन्होंने, उसका यही हल है कि यार उनका हाथ पकड़े, उनको बताएं, उनको कॉन्फिडेंस दें। ऐसी लड़कियां मेरे पास ट्रेनिंग में आई हैं, मैम हम वॉइस ओवर नहीं कर सकते, इतना प्यारा वॉइस ओवर करिए, इतना अच्छा। एक थी वो थोड़ा सा वैसे बोलती भी हैं, अच्छा आप कर लें, अब ऐसा कर लें, वो बेचारी सही नहीं बोल सकती थी यार, वो वॉइस ओवर करती हैं, आपको इतना खूबसूरत, उनकी उस मासूमियत में ही वो वॉइस ओवर इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा उनके टिकटॉक पे फॉलोअर्स हो गए हैं सिर्फ उस प्यारी सी आवाज़ की वजह से, उस मासूमियत की वजह से। तो ये ना सोचे, मेरी आवाज़ देखिए आप लोगों ने, ऐसा लगता है इतनी शार्प आवाज़ लगती है, आई डोंट केयर। मेरा जो पर्पज़ है वो आप लोगों के साथ कनेक्ट करना, मेरी आवाज़ के साथ आप लोग कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं हुआ, यू गाइज डोंट नो मी पर्सनली, लेकिन क्या एक मोहब्बत है ना, एक अटैचमेंट है, वो है। तो मैं चाहती हूँ वो हमेशा वो अटैचमेंट, वो मोहब्बत रहे हमारे बीच में। अच्छा, बैक टू द वीडियो, दोबारा वीडियो पे आती हूँ। सिंपल पोरिंग हो रही थी, कुछ और नहीं हो रहा था। अब इसमें आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने स्प्रे किया था वो अल्कोहल स्प्रे है, सबको पता होगा कि मैं वीडियोज़ में बताती भी रहती हूँ, कॉमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा बताती हूँ। अल्कोहल स्प्रे मैंने किया था, ठीक है। और ये अच्छा, ये 3rd डे आ गया, वो 2 डेज़ का बैग था, अब ये 3rd डे आ गया। ये आप देखें, ये फ्लावर्स में सिंपल इनको डीमोल्ड कर रही हूँ। ये साइड पे आपको नजर आ रहा है छोटे छोटे से सुराख, इसके साथ वो पता है वो था, छोटे छोटे से वो होल थे लॉलीपॉप के लिए, वो मैंने ये बना ली और इतने प्यारे ये लग रहे थे। मैं सो हैप्पी हो के आई ट्राइड दिस, ये बहुत प्यारा बना। अच्छा, मैंने इसी के ऊपर करके ना, इसी के ऊपर उल्टा करके और इसको मैंने बेंड करके रख दिया था। ये आप चेक करें, इसके ऊपर मैंने बेंड करके ना, इसको थोड़ा सा हल्का सा बेंड, अभी ये देखिएगा, ये मैं कटर से मैंने थोड़ा सा इसको साइड से काटा था। ये रिकॉर्ड नहीं शायद मैं कर सकी, क्योंकि समटाइम कैमरे का एंगल ऐसा होता है ना कि जो आप कोई चीज़, कोई डस्ट, कोई ऐसी चीज़ होती है ना, वो मैं साइड पे करके थोड़ा सा करती हूँ ताकि उसके ऊपर डस्ट ना पड़े।
हल्का सा खैर मैंने बेंड करके उसको रख दिया था, और सिंपल बेंड करने के बाद ताकि थोड़ी सी इसकी शेप आ जाए। ये आई थिंक कितनी देर बाद आप कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन लाजमी होगा, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने सिर्फ अपने रेज़न को हाथ लगाना। आप देखें ना मेरा रेज़न बेंड हो रहा है लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको इस तरह से करना है, थोड़ा सा बेंडेबल हो। ये कितनी देर बाद हो जाता है, अगर आप जो 12 आवर क्योरिंग वाली रेज़न यूज़ करिए, इनके 12 घंटे बाद वो क्योर हो जाती है। जैसे HMS की, अलहम्द की है, ठीक है। मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान से बाहर कोई देखते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। एक रेज़न होती है जो 24 घंटे में क्योर होती है, 12 घंटे बाद वो बिल्कुल पानी की तरह ही होती है, ऐसे जैसे बिल्कुल जेली की तरह होती है। उसकी बात नहीं करी। उन लोगों ने जो है 18 से 20 घंटे के बाद हाथ लगा के देखना है क्या वो बेंड हो रही है। अपने मोल्ड को थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लेना है, बेंड हो रहा है लेकिन हाथ लगाने से स्टिकी नहीं है। प्रेस करें, फिंगरप्रिंट्स आ रहे हों लेकिन स्टिकी ना हो। दिस इज़ द टेक्निक। जो भी रेज़न यूज़ कर लें उसकी यही टेक्निक है। अब हर बंदा डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता है। मेरे कान बिल्कुल बंद है, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं बोल रही हूँ। मुझे अपने कानों में दर्द शुरू हो गया यार। जो लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, या कलर का हार वाले पहाड़ों को अगर उन्होंने इस ट्रैक को कभी देखा हो या कभी ट्रैवल किया हो तो उनको पता होगा। ये बहुत ऊंचा है एक ट्रैक, और एशिया का सबसे हाईएस्ट पुल जो है ना इस पॉइंट के ऊपर है। और ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बिल्कुल जो लाहौर है वो हमारा ग्राउंडेड एरिया है, वो मैदानी इलाका है, और जो इस्लामाबाद है वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो वहाँ पे माउंटेन्स है, तो ये वो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है जहाँ जिसके बाद आगे सारे पहाड़ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साथ साथ बता रही हूँ ना पाकिस्तान का, थोड़ा सा जियोग्राफिकली पाकिस्तान कैसा दिखता है वो भी बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ये है, अच्छा ये मैं सिंपल आपको साथ बता रही हूँ। अगर आप देख रहे हो ना, मैं बड़ी इसकी एडजस्टमेंट कर रही हूँ तरीके से, मैं साथ साथ सेट कर रही हूँ। यार इसको मैं इस तरह से करूँ, इस तरह से करूँ, आपने अपनी सेटिंग्स खुद तरह से देख लेनी। सिंपल मैंने इसको इस तरह से सेट किया था। अब जो नेक्स्ट है वो जो मेरे बड़े बड़े फ्लावर्स हैं ये, अच्छा ये आपको ताज़ीन के पास भी मिल जाएंगे। और एक और है मोल्ड स्पोर्ट, बहुत प्यारे मोल्ड बनाती हैं। मैंने अभी उनसे मोल्ड उन्होंने मुझे भेजे थे, अभी तक मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। और मेरे ना वेंडर्स के वो है एक फ़ोल्डर अलग से बना हुआ है, मैं वेंडर रिव्यू के नाम से, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। ये सिंपल आप मैं क्या करूँगी, अच्छा मैंने इनको क्या किया था, ये जो बड़े वाले थे इनको सिंपल मैंने बेंड करके रख दिया। आप किसी भी शेप में, किसी बॉल में रख सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर, टेपिंग के साथ भी सम टाइम होता है, टेपिंग के साथ, लेकिन टेपिंग के साथ बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो शार्प हो जाता है, कॉर्नर्स बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो मैं अवॉइड करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मिक्स चीज़ में डालूँ इसको। अच्छा जी, ये मैंने अपने पास ये ले लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ में करूँ, तो मैंने अपने पास ये टेप्स ले लिए। मैंने कहा था इसी के अंदर मैं डाल दूँगी। ये देखिए सारी वो चीज़। अच्छा मैं चाहती तो मैं इस वीडियो को कट भी कर सकती थी, कट करके छोटा भी कर सकती थी, लेकिन वो आपको जो लाइव वाली फीलिंग्स होती है ना वो फीलिंग्स नहीं आती हैं। आपको ये होता है कि अच्छा यार ये एक प्रोसेस वीडियो है, तो मैं चाहती थी कि मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊँ, प्रॉपर्ली कि किस तरह से काम हो रहा होता है और कितना स्लो काम हो रहा होता है। जो फास्ट फॉरवर्ड में 1.5 मिनट में बता दी ना पूरा आर्टिकल बन गया, वो ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है आपकी। अच्छा इसमें ना मैंने सारा अपने हिसाब से करी थी, सेटिंग करी थी। मैं टेप्स के अंदर रखूँ, किसके अंदर रखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किसके अंदर रखूँ जिसमें आइडियल शेप आए मेरी, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा बेंड, मैं जो बॉल की तरह का बेंड नहीं करना था, एक हल्का सा कर्व देना था जिसमें वो फ्लावर की हल्की सी 3D लुक आ जाए, क्योंकि फ्लैट तो नहीं आप रख सकते ना। तो मैंने इस तरह से सिंपल अपनी चीज़ें ढूंढ के और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको रख दूँ, और मैंने इसी तरह से सारी एडजस्टमेंट कर दी थी। ये आप देखें, जो जिस का भी साइज़ का मुझे मिल रहा था, जिस तरह से भी मैं उसको इस तरह से एडजस्ट कर रही थी। यार ये पार्ट ना बड़ा सेटिस्फाइंग भी लगता है, लेकिन सबने बड़ा इनोइंग भी हो जाता है, आपको चीज़ नहीं मिल रही होती, क्योंकि बॉल तो भी बड़े होते हैं। तो मैं देख रही थी यार मैं किस तरह से सारी शेप्स एक साथ कर लूँ। सारी ज़्यादा बेंडेड भी नहीं मुझे चाहिए था बिल्कुल हल्का सा कर्व हो जिसके अंदर वो फ्लावर के बीच में फ्लावर रख के एक 3D फ्लावर की लुक क्रिएट कर सकूँ। अच्छा मैंने इसी तरह से सारे करके रख दिया था। अब अगला जो है ना पॉइंट वो ज़बरदस्त है, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह, वो बड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं फिर सिर्फ इस वीडियो के ऊपर बात करूँगी, बाकी बातें फिर इंशाल्लाह साथ साथ मैं आगे करूँगी। ये जो है मैंने इस तरह सारी सेटिंग कर ली थी। जो मेन जो लीफिंग वाला पार्ट है उसको आपने ज़रा ध्यान से देखना, वो मैंने किस तरह से कटिंग की है। अगर आप उस तरह से कटिंग नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो शेप नहीं आती है, रिक्वायर्ड जो आपकी शेप होती है, ठीक है। अभी सारे इस तरह से मैंने जिस तरह से भी ऐसे तैसे करके जो चीज़ मिल रही थी जिस तरह से मैंने उसकी सेटिंग कर दी थी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया था, ये बड़ा वाला जो फ्लावर था उसको मैंने कट करके इसकी इस तरह से पेटल्स को, क्योंकि मुझे एक पेटल्स भी बीच में क्रिएट कर, छोटी छोटी जगह होती है ना वहाँ पे आप फ्लावर्स नहीं डाल सकते, वहाँ पर आपको अपनी एक वो होलो जो जगह होती है उसको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं ये इसकी पेटल्स बना रही थी, ठीक है। पेटल्स को थोड़ा सा मैं बेंड कर रही थी, और इसी तरह से आपने सारी पेटल्स, ये सारी तो ऑब्वियसली आपने लगानी है, लेकिन ये वाली सारी पेटल्स आपने 5 पेटल्स बनेंगी, मैंने कट करके रख ली थी, और इनको ट्विस्ट करके इसको मैं टेपिंग करूँगी। इसको हल्का हल्का सा मैंने फिंगर के साथ, ये देखें आप नज़र थंब के साथ, जैसे डो को प्रेस करते हैं ना, हल्का सा प्रेस करके एक बारीक सी पतली सी शेप दे दी। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझे मैंने क्या किया,
ठीक है, क्यों? ताकि एक वो पाइप की तरह की जो एक शेप आती है ना, वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट हो जाती है। एक साइड बारीक होती है, एक साइड थोड़ी सी ओबियसली ब्लूम हुई होती है, जिस तरह से पेटल्स होती हैं। आपने उस तरह से सिंपल इसको कर लेना है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है कि जो ना हो सके, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं इतनी आसानी से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है इसके ऊपर, इसलिए मुझे पता है इसको किस तरह से करना है। आप लोगों को पहली दफ़ा शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप लोग खुद ध्यान लगा के फोकस करके करेंगे तो बिल्कुल आपका इंशाल्लाह होगा। अब मैं ये देख रही थी मैं इसको क्या करूँ, टेपिंग के साथ मुझे था कि यानी मैं इसको टेपिंग के साथ इस तरह से करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ मैं सोची थी कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले कि मैं किसी पाइप की तरह सीधा सीधा रख दूँ। ठीक है, तो बस मैंने सिंपल इस पर टेपिंग लगा दी थी। सबको इसी तरह से मैंने यूँ करके फोल्ड करके टेपिंग कर दी थी, क्योंकि आगे से मुझे नहीं, खाली बैक साइड से मुझे एक पाइप की शेप चाहिए थी। तो मैं इस तरह से सबको यूँ ही टेपिंग कर दी थी और यूँ ये एक शेप बना दी थी मैंने। सिंपल इसी तरह से आप अपने पेटल्स की जो है वो कोई भी शेप दे सकते हैं। बीच में हम लोग थोड़ी देर कलर का हार रुक गए थे और वहाँ पे खाना वगैरह खाया, बड़े मज़े की। यार यहाँ पर है मियाँ जी की दाल वगैरह और सब्ज़ी, सारा कुछ, तो अच्छा टेस्ट था। लेकिन जो मेन मियाँ जी का है ना, अगर लोगों को आइडिया हो, जो जीटी रोड पे है यार, वो एक डिफरेंट है। अच्छा जी, इसको हम लोगों ने इसी तरह से टेपिंग, मैंने सिंपल सबको ही टेपिंग करके यूँ करके रख लिया था। जो मेन पार्ट है वो आगे आता है, जो उसके ऊपर मैंने जो लीफ कटिंग करनी है उसके बारे में बताना है। अच्छा, जो आगे जो है ना, आगे जाके मैंने अपना जो ओरिजिनली मैंने रियल टाइम पे किया हुआ था वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक ओब्वियसली वो तो वही है कि जो मैंने आप लोगों से बातें की हैं, जो रेलिवेंट बातें होंगी उसी से। लेकिन अभी जो है वो बातें हैं जो मैं साथ साथ कर रही हूँ, आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। और जो ट्रेनिंग्स के बारे में भी है, जो दे रही हूँ मैं आप लोगों को, बता रही हूँ, गाइडलाइन दे रही हूँ, इसके बारे में भी है और साथ साथ ऐसे भी बता रही हूँ। अच्छा, ये देखें, एक आप इसको मैं दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ। उसको जो एंड होती है ना, उसको टिप को अंदर की तरफ मोड़ के एक आप छोटा सा भी बना सकते हैं। अगर आप टिप नहीं क्रिएट करना चाहते तो नीचे से टिप को आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दें तो ज़बरदस्त एक फोल्डेड पेटल आपके पास आ जाती है। मैंने खाली एक ही फोल्डेड पेटल की थी कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसी जगह होती है जो होलो लग रही होती है और आप उस जगह पे उसको फिट कर लें। ठीक है, बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि थंब के साथ हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना उस जगह से शाइन ख़त्म हो जाएगी और आपके फिंगरप्रिंट्स आ रहे होते हैं ना। तो मैंने हल्का हल्का किया था। अच्छा, ये देखिए, मेरी पतली सी लेयर, आप देखिए बहुत मोटी लेयर नहीं, पतली लेयर है, ये बेंडेबल है। नज़र आ रहा है आपको? यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा क्या है कि मैंने इसको सिंपल, ये चेक करें, ये बेंडेबल है, लेकिन इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स दबाएंगे तो आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। अब आप चेक करें मैंने किस तरह से करना है। एक तरफ से पतला और एक तरफ से मोटा लेना है। जिस तरफ से मैं वेव क्रिएट करनी, जैसे वेव होती है ना, अब ये वेव क्रिएट कर ली, यहाँ से पतला और दूसरी तरफ से थोड़ा सा मैं मोटा करूँगी। अब ये ऐसा क्यों करना है हम लोगों ने? ताकि जिग जैग करते हुए सारी तरफ से पूरा हो जाए। अब ऑपोजिट, अब ये यहाँ से मैंने पतला दिया था, अब यहाँ से मोटा ले लूँगी। अब एक दोबारा पतली लेयर में जो है वो क्रिएट कर दूँगी। ठीक है, इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट लूँगी तो एक तरफ से पतला, देखिए दोबारा मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी। जिग जैग करते हुए आपने अपनी पसंद से कटिंग कर लें, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से पतला करना है, यहाँ से मोटा करना है, यहाँ पे वेव देनी है, यहाँ पे कर्व करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसी तरह से अपनी कटिंग कर लें जिग जैग करते हुए, और अपना ज़बरदस्त जो भी आप पैटर्न्स क्रिएट करना चाहते हैं, जो 3D पैटर्न्स है क्रिएट करना चाहते हैं लीव के, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सिंपल मैं कटिंग करी। अब आपको एक और चीज़ मज़े की नज़र आ रही होगी, किसी जगह पे कलर आ रहा है, किसी जगह पे ग्लिटर आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, और मैंने इसी वजह से थोड़ा थोड़ा सा ग्लिटर किया था, फिर ऊपर भी डाला था, ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ पैटर्न्स जो है वो क्रिएट हो। ये जो साइड है, ये नीचे वाली साइड है, अपसाइड डाउन वाले ना, ऊपर वाली साइड वो है जो अभी नीचे हो चुकी है। ये नीचे वाली साइड है जहाँ पे मैंने पहले ग्लिटर डाले थे। और मुझे यही था कि यार, मैं पहले बड़ा सोचा, मैंने यार इसको सारे ग्लिटर करती हूँ, मैंने कहा नहीं यार, वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। आई डोंट नो, आई वाज नेवर एन आर्टिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक में हमें माइंड हर फीमेल को होता ही है, हम लोग चाहें या ना चाहें। ये देखें, हल्का सा ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके रख देंगे। इनको टेपिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसको आप ट्विस्ट करके इस तरह से रख देंगे तो ये खुद ही सेट अपनी जगह पर होते रहेंगे। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आप टेप लगा लें। नज़र है आपको? बस एक ट्विस्ट होगा, बेंड होगा, जहाँ पर आपको जितना बेंड की ज़रूरत हो। मेरे हाथों में, आपको सबको पता होगा, मेरे हाथों से चीज़ें बहुत गिरती हैं, तो अगर आप लोगों से भी गिरती हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, इट्स समथिंग नॉर्मल। ठीक है, ये देखें सिंपल, आपने ये बहुत खूबसूरत लगते हैं यार। ये इस तरह से जैसे लीव्स की जैसे बेलें नहीं होती, इस तरह से लग रहा होता है। व्हाट इज़ दैट कॉल? बेल क्या? आई डोंट नो व्हाट इज़ वी कॉल बेल को क्या कहते हैं यार? बेली कहते होंगे, क्या कहते होंगे, एनी हाउ। तो आप इसको इस तरह से ट्विस्ट करें, टर्न करें, वेव्स क्रिएट करें, जिगजैग करें, यू कैन क्रिएट इट बाय द वे। आप अच्छा, ये देखिए, मैंने वो 2 ट्विस्ट दिए थे, ये मैंने 3 ट्विस्ट दे दिए। ठीक है, तो आपके कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हैंडमेड होती हैं। अगर आप मुझसे कहें, कोई मुझसे कहे कि बिल्कुल इस तरह का हमें बना दें, मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल सेम नहीं होगा।
आप 90% तक अचीव कर सकते हो, 100% अचीव कभी भी नहीं कर सकते। हैंडमेड चीज़ है यार, मतलब मैं अपनी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकती तो मेरी तरह का कोई और कैसे क्रिएट करेगा, ये एक पॉइंट होता है। तो उस पर आपने हमेशा, जब भी कस्टमर आपको कहता है, आपने कस्टमर को यही कहना है कि ये नहीं क्रिएट हो सकता। आप सिंपल इसको ट्विस्ट एंड बेंड करें और इसको आप इस तरह से करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़कियों के मुझसे होते हैं रेज़न आर्ट से, या रेज़न आर्ट से भी ना भी हो, जो ऑनलाइन जितने भी बिज़नेस कर रहे होते हैं उसके हवाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चीज़ आपको बताने लगी, क्योंकि कोई भी बिज़नेस आप शुरू करें, चाहे आप रेज़न आर्ट का करें, पेंटिंग्स का करें, ज्वेलरी का करें, व्हाटएवर, टेक एनी नेम, आप कोई भी बिज़नेस करना चाहिए। मेरा सब बिज़नेस वुमेन के लिए, जो भी अगर आदमी भी देख रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि अपने बिज़नेस में 6 महीने आपने लगाने हैं। 6 महीने का मतलब है 6 महीने, लेकिन वो 6 महीने सिर्फ दिनों के 6 महीने नहीं होने चाहिए कि आपने 6 मंथ सिर्फ काउंट करने हैं। आपने हर दिन अपनी 100% जो है अपनी कोशिश करनी है, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, बहुत दफ़ा बताई है, बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि शायद किसी से मिस हो गई हो और वो उसको ना इस बात का पता हो, और जिसको नहीं पता भी है, पहले भी सुना हो, तो बार बार कुछ चीज़ें होती हैं, बोलने से वो चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। तो मैंने जब भी अपना ये काम शुरू किया था, मैंने बहुत अपना पेज भर दिया, मतलब खूबसूरती के साथ। जैसे कहते हैं ना, देखिए हमारे पास कोई दुकान तो है नहीं है कि जहाँ पर हम लोगों ने चीज़ें लगानी है, कस्टमर्स ने आ जाना है। हमारा पेज ही हमारी दुकान है। उस दुकान पर मार्केट से हमने ख़रीदना नहीं है। हमने क्या करना है, हमने अपने आप को किस तरह से रजिस्टर्ड करवाना है, वो हमने अपने आप को करवाना है अपने काम के थ्रू। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं कि आपने क्या किया जी, कि अपने पेज के ऊपर प्रोडक्ट लगा दी, एक आपने आज लगा दी, अब आपने क्या करना जी, 2-3 दिन आपका पता ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जब भी आप अपना पेज बनाएं, उसमें आपने क्या करना है, डेली एक वीडियो, मिनिमम 2 लगा दें, सुबह शाम करके बेहतरीन है, लेकिन अगर नहीं टाइम है तो डेली एक वीडियो लाजमी लगाएं। ये अपने दिमाग में आप लोगों ने बात रखनी है। अगर वीडियो नहीं लगाएंगे, रीच आपकी ख़त्म हो जाती है। आज तक, अभी तक डेली मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो लगाऊं, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कभी वीडियो ना लगाऊं। ऐसा बहुत कम हुआ है, ना होने के बराबर हुआ है। 2 वीडियोस कभी लगाती हूँ, कभी एक वीडियो लगाती हूँ। एक तो लगती ही लगती है, 2 वीडियोस पे कभी कभी लगा देती हूँ। जब मुझ में कंटेंट मेरे पास बहुत होता है, उसकी रीज़न ये कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रही होती हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे पास रिकॉर्ड होकर ढेर पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं उसको एडिटिंग करूँ। वो कब होता है, जब आपको आदत पड़ जाती है कंटेंट क्रिएट करने की, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी क्लॉक है ये अपसाइड डाउन थी, आपने इसकी पीछे, क्योंकि ये देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा है 3D ये पैटर्न्स से हैं, लाइन्स ही हैं जो फ्लावर की एक रियल लुक देने के लिए है। इस जगह पर आपने क्या करना है कि आराम से आपने इसको उतारना है, ठीक है, ताकि आपका हमेशा मोल्ड को डीमोल्डिंग बड़े आराम से करें। अगर किसी जगह से मोल्ड स्टिक हो जाए, अल्कोहल स्प्रे थोड़ा सा करें, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्प्रे है वो थोड़ा सा आप स्प्रे करें, आपको ई स्टेशनरी से ईजीली मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि जो भी जिस भी चीज़ का लिंक चाहिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना पड़ेगा कि हमने यूट्यूब, बेशक यहाँ पे कमेंट कर दें, लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम पे मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिंक नहीं शेयर कर सकती, ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे पेज पे आके इनबॉक्स मुझे करें कि वीडियो आपकी देखी है, हमें ई स्टेशनरी का लिंक बता दें, हमें आप XYZ कोई भी इसमें चीज़ अगर आपको चाहिए, ग्लिटर्स है जो भी, इसका लिंक बता दें, मैं आपको साथ साथ लिंक शेयर कर दूँगी। अदरवाइज दराज फाइंड के पेज जो है मेरा फोल्डर, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो मैं डाल रही हूँ ये लेटेक्स है, ये भी मैंने बहुत दफ़ा बताया है। लेटेक्स आपके प्रोडक्ट को बैक साइड से सेव कर देता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मोल्ड से तो निकाल दिया, मैंने टॉप कोट तो देना है, मैंने फ्लावर्स तो चिपकाने हैं, कैसे इसको मैं लगाऊंगी। उसका तरीकाकार ये है कि आपकी जो बैक साइड है वो बिल्कुल कवर होनी चाहिए। आपके पास लेटेक्स नहीं है, वाइट वुड ग्लू जो है वो आप लगा लें। इसी तरह किसी स्टिक की हेल्प के साथ आप इस तरह से पूरा स्प्रेड करें। किसी ब्रश वगैरह के साथ करेंगे तो ब्रश आपका ख़राब हो जाएगा, बेहतर है स्टिक के साथ कर लें, अपनी फिंगर की टिप के साथ कर लें, बड़ी इजीली बाद में रबड़ की तरह ही उतर जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने थोड़ी सी अपनी रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी आवाज़ बड़ी गूंज रही है, क्योंकि मुझे मैं कार में हूँ और वो आवाज़ गूंज रही है, उसको कुछ नहीं कर सकती मैं। तो आप ये है सिंपल इस तरह से सारा अपना स्प्रेड कर लें। अच्छा, ये कितना यूज़फुल है, आगे जाके आपको वीडियो में खुद समझ आएगी कि ये इसने कितनी हेल्प की मेरी, और इसीलिए मैं लगाती हूँ, और आपको भी इस तरह से हेल्प करेगा। बहुत सारे आर्टिकल ख़राब होने के लिए बच जाते हैं। जैसे मैंने जब स्टार्ट में करती थी, मुझे लेटेक्स इन चीज़ों को नहीं पता होता था, तो मैंने जो बनाना था 3D ब्लूम फ्लावर बनाया, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर टॉप कोट देना। जब मैंने टॉप कोट दिया, एक तो ड्रिप हो गया, वो बैक साइड पे आ गया। जब वो थोड़ा सा वो था, स्टिकी सा था, मैंने उसको ना अपनी फिंगर के साथ स्वाइप करके वो उतर गया। मैंने कहा हाँ शुक्र है ये उतर गया। जब बाद में मैंने वो प्रॉपर्ली ड्राई हुआ तो वो देखा तो नीचे ना वो उसके निशान आ गए। अब मैं परेशान होगी यार, क्या मैं बैक साइड पे टॉप कोट दूंगी तो फ्रंट साइड पे आ जाएगा, इसका क्या हल है। फिर मैंने इसको बहुत सर्च किया, तो फिर जाके मुझे कहीं यूट्यूब पे मिला कि लेटेक्स होता है। अब लेटेक्स कहाँ से मिलता है ये मुझे नहीं पता, इसका क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें ना मैंने बहुत मेहनत के साथ लर्न की हैं।
पता नहीं, यू गाइज हैव नो आइडिया। एक प्रॉब्लम के लिए मैं अगर कोई ना 50 वीडियोज़ देखती थी, वो कम ना होगा कहना कि मैं इतनी वीडियोज़ देखती थी कि मुझे इसका कोई हल मिल जाए। कोई हल समझ नहीं आता था। प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकली मैं कर रही होती थी किया, और प्रैक्टिकली करके ही मैंने सीखा। वीडियोस से आपको सिर्फ आइडिया होता है, प्रैक्टिकल जब आप करते हो ना तो फिर आपको पता चलता है कि भाई आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो आप बस सिंपल इस तरह से लेटेक्स लगा के सारे तरफ अपने आर्टिकल में, मैं अब आगे वीडियो को स्किप करी क्योंकि मेरा गला बिल्कुल दुख गया है। और मैंने फिर पूरी, वैसे ये 2 घंटे की वीडियो थी लेकिन बीच में मैंने स्किप कर दी क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बोल नहीं सक रही। साथ साथ आप बोल रहे हो ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप एक और माइंड सेट में होते हो। आप यकीन करें, अभी आगे वीडियो मेरी वॉइस ओवर होगा, आप देखेंगे मेरा एक और माइंड होता है। मैं एक, वो कहते हैं ना, मस्त होके काम कर रही होती हूँ, पूरा अपनी जान मार के अपने दिल दिमाग को इन्वॉल्व करके काम कर रही थी। इसलिए मैं रात को काम करती हूँ। बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाना होता है, जब वो सो जाते हैं उसके बाद मैं रात को काम करती हूँ। काम एक वैसे भी आपको होता है रेजिन आर्ट केमिकल का काम है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। तो मैं यहाँ से वीडियो स्किप कर रही हूँ, फिर आगे बात करती हूँ। लेटेक्स जो है ये मेरा ड्राई हो चुका है। नॉर्मली जो लेटेक्स है वो ड्राई होने में हाफ एन आवर लगाता है। बेहतर ये है लेटेक्स लगाने के 2 घंटे के बाद आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये साथ ही जैसे ड्राई होता है तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, ये वाइट नहीं रहता। और आपने क्या करना है, इसको लगा के आप आराम से अपने इसको रखें अपना। अच्छा, मैंने ये ना पहले इसको, अच्छा मैं इसमें आगे भी आपको बताऊंगी, अभी भी बता देती हूँ। जब भी आपने इस तरह से करना है तो आपने पेपर कप, ये जो भी चीज़ें आपने इवनली नीचे रखनी है, बराबर, बीच में भी, साइड्स पे भी, सारी तरफ, ताकि क्योंकि जब आप रेजिन डालते हो ना, रेजिन जब हीटअप होता है, नीचे भी रेजिन होता है, तो वो बेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वुड के ऊपर तो आप काम कर सकते हो, लेकिन रेजिन की बेस के ऊपर, अब ये रेजिन की बेस बन गई है ना मेरे पास, अगर इसके ऊपर मैं डायरेक्टली काम करूँगी तो वो जो है वो इशू क्रिएट करेगा। ये मैंने रखा था, लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुझे ये साइड्स, अगर आपको नज़र आई, फ्लावर की बाहर आ रही हैं। बाद में मैंने इसको हटा दिया था नीचे से, क्योंकि वो मेरा सारे का सारा जो है ना, जब वो ड्रिप हो रहा था साइड से, एक तरफ फ्लावर्स थे, वेट फ्लावर्स का ज़्यादा था, वो हीट होना शुरू होगी, एकदम से बेंड होना शुरू होगी, तो फिर मैंने जल्दी से उसको रिमूव कर दिया था। ये टाइल मैंने सिंपल रखा है। अच्छा, बीच में मुझे धागे में, इसके बीच में ये इनले होता है, ये हैंडमेड मिलता है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, मैं इसकी भी लिंक आप लोगों को शेयर कर दूँगी। जो मैंने मंगवाया था वो मैंने आर्ट सपोर्ट से मंगवाया था। आप यूनिक आर्ट स्टूडियो से ले सकते हैं, आर्ट सपोर्ट से ले सकते हैं। एक और है स्पोर्ट आर्ट है समथिंग, बहुत सारे ऐसे हैं पेजेस। ताज़ीन से मिल सकते हैं आपको, ताज़ीन पता नहीं पूरा नाम क्या है ताज़ीन का पेज का, खैर मैं उनकी जो लिंक्स है वो शेयर कर दूँगी अगर किसी को चाहिए होंगे। अच्छा, मैंने सिंपल ये डायल रखा है। डायल मैंने बता दिया है कि आपको इसकी जो वीडियो है, आप वीडियोस चेक करें, मेरे 2-3-4 वीडियोस पीछे वीडियो होगी, इसमें डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया, ये भी मेरा अपना था, मैंने कभी आज तक कहीं नहीं देखा। दिस इज़ समथिंग आई इन्वेंटेड। अगर मुझसे पहले किसी ने किया हो, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। और ये मैं कहने वाली बात नहीं, जो देखती हूँ मैं बताती हूँ, ये इंस्पायर्ड वर्क है। दैट वॉज नॉट इंस्पायर्ड वर्क, दैट वॉज समथिंग जो मुझे था कि यार मुझे होलोग्राफिक डायल चाहिए, मुझे ये शीट, होलोग्राफिक शीट जब मैंने देखी थी, यार मैं इसको मतलब एक लाइनिंग के साथ क्यों करूँ, मैं इसको पैटर्न्स क्रिएट करना चाहूँ, कैसे करूँ, तो वो मैंने जो है प्रॉपर्ली अचीव किया था। लेकिन बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद कि क्या चीज़ इसके साथ लगेगी, क्योंकि मैं पेंटिंग्स करती थी पहले, मुझे गोल्ड लीफिंग का आइडिया था, तो मैं आई गॉट दैट कि यार ये किस तरह से होगा। तो ये इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो है फ्लावर, अब ये देखिए कितने खूबसूरत, अच्छा आप खुद देखें, ये पूरा बाउल की शक्ल नहीं है, हल्का सा बेंडेड, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप डीप मैंने इसे रखा था क्योंकि मैंने क्रश ग्लास डालने थे, और इसके बीच में मज़ीद ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे ये रखने थे। अरेंजमेंट आप अपनी पसंद से जैसे मर्जी कर लें, बट मेक श्योर कि जो उभरी हुई चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, वो ऊपर की तरफ आएँ। जैसे मैं फ्लावर रख रही हूँ और जो ये पैटर्न्स होंगे वो आराम से मैं इनकी नीचे वाली साइड पे ऐसी जगह पे रखूँगी कि जो उसका रफ सा एरिया वो अंदर वाली साइड पर हो, जो ज़रा नीट एरिया, प्यारा एरिया, वो ऊपर वाली साइड पर हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करेंगे। आप जैसे मर्ज़ी अरेंज करें, मैं ऐसे अरेंज कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं आपके पास ये मोल्ड हो, और ज़रूरी ये भी नहीं कि आप इस तरह से बनाना चाहें, लेकिन आपको एक इंस्पायर्ड वर्क ज़रूर मिलता है और उस वर्क से लाजमी इंस्पायर हुआ करें। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी अपना कोई काम करें, अगर आप किसी के विद इन देखिए आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, आप बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पे इधर वीडियोस देखते हैं, आपको कभी कभी याद भी नहीं रहता वो कौन से है, लेकिन पाकिस्तान में से अगर आप किसी को देख रहे हैं, आप उसको फॉलो करते हो उस बंदे को, और आपके साथ अच्छी इस्लाम दुआ है, और तो आप उसको लाजमी टैग किया करेंगे इंस्पायर्ड बाय दिस। ठीक है, आप किसी आर्ट से इंस्पायर हों तो आप ज़रूर बताएंगे इंस्पायर्ड बाय दिस पेज। उसकी रीज़न ये है कि उस पेज को भी मोटिवेशन मिलती है। ज़रूरी नहीं बड़ा पेज है, छोटा पेज है, जिससे भी आप, जो छोटा बड़ा तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन वो आजकल वो हमें दिमागों में होता है ना कि पैटर्न्स, वो नॉट पैटर्न्स, फॉलोअर्स, पैटर्न की बात करते करते पैटर्न्स आ गए दिमाग में, तो फॉलोअर्स पे आजकल ज़्यादा चल रहा होता है। वहीं से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेज बड़ा। आर्टिस्ट हम ऐसे पता कैसे गेस करते हैं, इस पे ज़्यादा फॉलोअर्स तो बड़ा आर्टिस्ट है।
ऐसा नहीं होता यार, आर्टिस्ट चाहे उसके 10 फॉलोअर भी हैं ना, अगर वो अच्छा काम करता है तो वो बड़ा आर्टिस्ट है। और बस बात ये है कि वो शायद हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टिकटॉक बहुत लेट ज्वाइन किया था, ठीक है, और मैं ज़्यादा टिकटॉक यूज़ भी नहीं करती, तो अगर इसका क्या मतलब है कि मुझे काम नहीं आता? इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल अबाउट कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग आपको फॉलो करें, कितना इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इस तरह से सारे मैंने पैटर्न्स आपको समझ आ गई होगी किस तरह से क्रिएट किए हैं। सिंपल इस तरह से आप पैटर्न्स अपने सारे क्रिएट कर लें, लगा लें, स्विल्स मतलब वो ट्विस्टेड अगर करने हैं ट्विस्टेड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये नहीं भी करना है तो सिंपल फ्लावर वाला भी है, वो भी मेरा अच्छा इस तरह का 3D फ्लावर वाला भी मैंने नहीं है ना आपके पास। फॉर एग्जांपल ये मोल्ड मैंने आपको एक और बताया तरीकाकार कि किस तरह से आप 3D फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। पूरी प्लैग की वीडियो है वो मैंने लगाई हुई है, वो वेडिंग प्लैग की वीडियो थी, बहुत खूबसूरत, वो मेरा बहुत हिट आर्टिकल था वो, और उसकी कंप्लीट जो वीडियो है वो मैंने डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो तो 3D फ्लावर है, वो सिंपल राउंड कोस्टर्स को काट के आप उसको बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। ये तो ओबियसली मोल्ड बने, उसके बाद मैंने मोल्ड बनवाए थे क्योंकि समटाइम ऐसी चीज़ें चाहिए होती है आपको, इस तरह के भी पैटर्न्स या पेटल्स टाइप आपको पैटर्न्स चाहिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट यार एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मेरी एक दिन की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे सालों की इन्वेस्टमेंट है जो मैंने इसमें की है, और तब मेरे पास जाके इतना मटीरियल इकट्ठा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही दिन में मंगवा ली है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने की। स्टार्ट में बिल्कुल वही चीज़ें लें जो आपको पता हो कि यार आपने ये चीज़ बनानी है, कोशिश करें उन्हीं मोल्ड्स के अंदर आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेके आएँ ताकि आप अच्छा से अच्छा काम करें, ठीक है। मैंने इस तरह से सारे पैटर्न्स अरेंज कर दिए थे, पेटल्स और ये फ्लावर्स, लीव्स सारे मैंने इसी तरह से अरेंज कर दिए थे, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगी। अच्छा, मैंने सारे फ्लावर्स जो हैं वो अरेंज कर लिए थे यहाँ पर, ठीक है। वो एंड टाइम तक मेरी सेटिंग चलती रहती है, मैं जितनी देर खड़ी रहूँगी मैं उतनी देर सेटिंग करती ही रहूँगी। मैंने क्लॉक का फेस जो इस तरफ कर दिया था ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। जो 12 है, देखिए मैंने अगर डायल को 12 बिल्कुल मैंने सीधा करके रखा था, दोनों जो एक ऊपर वाली पेटल है उनके दोनों पेटल के 3 क्योंकि कर्व बने हुए थे, बीच वाले कर्व के बीच में मैंने रखा था, और ये बिल्कुल स्ट्रेट मैंने रखा था ताकि 12 और 6 का जो है वो बिल्कुल सेट रहे, ठीक है। इसके बाद सिंपल मैंने क्या किया था कि रेजिन को मैंने मिक्स किया था, रेजिन मिक्स करने का तरीका मेरा क्लास 2 में आपको मिल जाएगा। आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो है आपको गर्म पानी में लाजमी अपने रेजिन को रखना है। आप कहा जाता है कितना गर्म पानी, देखिए आपने इतना गर्म रखना है कि आपकी उसकी फिंगर जो है अगर आप डिप करें तो आपके फिंगर डिप ना हो, ठीक है, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद वो नीम गर्म हो जाएगा। नीम गर्म में रखेंगे तो 10-15 मिनट बाद तो वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। नीम गर्म का मतलब है कि टेम्परेचर नीम गर्म तक आपने मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करने का मतलब वो तेज़ गर्म होगा तो 15 मिनट बाद वो नीम गर्म पे आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे लड़कियाँ गलत करती हैं कि नीम गर्म पानी रखा, नीम गर्म पानी में थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद तो यार उसे ठंडा हो जाना है ना, तो फिर तो रेजिन का फ़ायदा नहीं, उसकी विस्कोसिटी कैसे लो होगी। तेज़ गर्म में रखेंगे, तेज़ गर्म से होता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हुए नीम गर्म वाली साइड पर आएगा, फिर वो बिल्कुल फ्लोई हो जाएगा और आप उसको ईजिली जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए मैं अभी अगर ये पॉइंट नोट करें, मैंने बीच में डाला, साइड्स में नहीं डाला, मुझे पता था साइड पे एकदम डालूंगी ड्रिप हो जाएगा। अच्छा, आप कभी करें तो आपने एक काम लाजमी करना है, आपने इसको थोड़ा सा सैंड लाजमी कर लेना है, ठीक है। अगर आप सैंड नहीं करेंगे तो इसको ग्रिप लेने में बहुत टाइम लगता है, मतलब आप बार बार ये स्लिप होकर आगे वाली साइड पे आता रहेगा। बड़ी मुश्किल से मैं एंड पे लेके जा रही थी, लेकिन जब आप सैंड कर लेते हैं ना तो वो ज़रा सा रेजिन को भी होल्ड करने का, ग्रिप करने का जगह मिल जाती है और वो इजीली उसको ग्रिप कर लेती है। बस इस तरह से सिंपल मैंने डाल दिया था। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जहाँ पे फ्लावर्स है वहाँ पर क्या करना है। फ्लावर्स के बिल्कुल साइड पे आपने डालना है, वो खुद ही ड्रिप होता होता आगे की तरफ रेजिन चला जाएगा, क्योंकि नीचे वाली जो कॉर्नर्स हैं वो तो नज़र नहीं आएंगे, जो इस सामने वाली साइड है वही नज़र आएगी। तो आपने ये मैंने इसको सारा स्प्रेड कर लिया था। इवनली स्प्रेड करने के बाद जो मेरे ये पड़े हुए थे लीव्स पड़े हुए थे, जो भी मैंने ये क्रिएट किए हुए थे, ये मैंने आराम से इनको उठा के हल्का हल्का नीचे रेजिन लेके जा रही थी। इन चीज़ों में टाइम लगता है, बिल्कुल हल्का हाथ रखना है, हाथ आपने अपना तेज़ी नहीं मचानी, तेज़ी करेंगे ये वाला काम जो है ना मोल्ड के बगैर टॉप कोट वाला है, ये बहुत एहतियात वाला काम होता है। मोल्ड के अंदर तो आप जो मर्जी करें ना, मोल्ड है, मोल्ड से बाहर कहाँ जाएगा, कितना एक जाएगा। यहाँ पर बहुत टेंशन, एक तरफ से ड्रिप शुरू हो गया तो ड्रिप रुकने का नाम नहीं रहता। रेजिन से आप पता नहीं क्यों चल पड़ते हैं उस तरफ, ये मुझे भी आज तक साइंस समझ नहीं है रेजिन की, कि जिस तरफ वैसे नहीं ड्रिप हुआ नहीं हुआ, एक तरफ जब ड्रिप हो जाएगा ना तो वो खुद ब खुद ही ड्रिप ही होता जाएगा वहाँ से, बेशक आपका लेवल बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब ये देख रहे हैं आप, मैं हल्का हल्का सा करके डाल रही हूँ ताकि मेरी जो है वो उस पर ना फ्लावर्स पे भी ना लगे, और क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे फ्लावर्स पे ड्रिप जाए, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये देखें आराम से कॉर्नर्स पे जहाँ कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, मैं बिल्कुल आराम से
इवनली स्प्रेड करी थी। अब ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये चीज़ें ही होती हैं, अब जितना मर्जी सिखा दो, बता दो, जब आप करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको तब समझ आएंगी। सिंपल में ये देखें साथ, और ये ना स्लिप होकर आगे की तरफ भी आ रहे थे बार बार, मैं इनको बैक साइड पे बार बार कर रही थी। थोड़ा थोड़ा मैं रेजन बीच में भी डाल रही थी क्योंकि मैंने इस पर क्रश ग्लास डालने थे, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा रेजन जो है वो बीच में ऐड कर रही थी ताकि क्रश ग्लास डालूँ तो वो स्टिक कर सकें, ठीक है। ये देखें ये भी स्टिक हो रहा है और इसके ऊपर क्रश ग्लास आएंगे वो भी स्टिक होंगे फिर। अच्छा, आप लोग चाहें तो सिंपल इसके ऊपर फायर ग्लास भी डाल सकती हैं ताकि बाद में आप उसको गोल्डन या कोई भी कलर करना चाहें, फ्लोटिंग पाउडर जो होता है उस कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्लू कलर के, इत्तेफाक की कोई बात है, बिल्कुल मैचिंग के जो है वो रिफ्लेक्टर्स पड़े होते हैं। बहुत थोड़े से मैंने डील मंगवाई थी तो उसके साथ जो है मुझे ब्लिंक क्रश की तरफ से उन्होंने थोड़े से सैम्पल्स भेजे थे, थोड़े थोड़े 250 ग्राम के मेरे ख्याल में तो सैम्पल्स थे, तो वो थोड़े तो छोटे छोटे पैकेट्स थे, तो उसमें से मैंने ये देखा तो मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने उसके ऊपर लगा दिया। आप सिंपल क्रश ग्लास भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे फील हो रहा था मुझे थोड़े थोड़े ग्लास डालूँ, खूबसूरती के लिए मैंने ऐड, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाले थे, जस्ट ब्यूटी के लिए मैंने थोड़े से ऐड कर दिए थे, और थोड़ा सा डायल के ऊपर भी मैंने डाल दिए थे ताकि आपकी खूबसूरती आए। बाकी आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं, मैंने ऐसे आराम आराम से थोड़े थोड़े से करके डाल दिए थे। क्रश ग्लास जो हैं ये मैंने इसके ऊपर भी थोड़े से डाल दिए थे। इसी तरह से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट किया जा सकता है, रेज़न आर्ट है, आप आर्टिस्ट हैं, आपने क्रिएट करना है, जैसा दिल चाहे वैसा क्रिएट करें। और ये वाहिद ऐसी चीज़ है स्पेशली फीमेल्स के लिए जिसमें वो जो करना चाहें कर सकते, किसी और का सजेशन की ज़रूरत नहीं है। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गर्ल्स, डोंट लिसन टू एनीवन, डोंट टेक सजेशंस कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। डोंट टेक सजेशंस, डू इट बाय योरसेल्फ। करो जैसा दिल चाहता बात करो, फिर बाद में पता चलेगा यार ये आपने अपने दिमाग से किया। कोई तो काम हो ना, मतलब पूरा पूरा दिमाग से करो, मतलब ये होता है कहीं ना कहीं से मशवरे आ ही रहे होते हैं, यू नो, तो यू कैन अवॉइड दैट मशवरे और आप अपनी पसंद से ही कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने की थी कि मैंने ये जब सारे में डाल रही थी तो मैं डालते हुए मैं मेक श्योर कर रही थी, कुछ चीज़ें ना देखिए कॉम्प्लीमेंट करती हैं अपने आर्ट, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी नहीं लगती ना, सूट नहीं करती, तो मुझे हमेशा ये होता है कि यार ऐसी चीज़ें करूँ जो सूट करें। अच्छा, ये भी इनले है, ये भी आर्ट स्पोर्ट की तरफ से ही मैंने काफ़ी सारी सामान स्टार्ट में लिया था, 2 साल पहले की बात लिया था, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट भेजा था। बड़ा मैंने चेक करवाया था, वो नहीं अच्छा था तो मैंने ये कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये आपको क्रश ग्लास का 3D एक इफेक्ट देते हैं, लेकिन बाद में मैंने ये उठा दिया था क्योंकि इतना गंदा सा लग रहा था। मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल छोटा सा बीच में अजीब सा लगेगा, तो बाद में मैंने इसमें क्रश ग्लास डाल दिया था। अच्छा, इसके बाद जो मेरी रियल जो है वॉइस ओवर है वो शुरू हो जाएगा, तो वो वहाँ पे उसके बाद मेरी आपसे गपशप नहीं होगी, गपशप मैं अभी कर रही हूँ, उसके बाद मेरी आपकी उसके बाद प्रॉपर्टी जो गाइडलाइन है वो मैं प्रोवाइड आगे करूँगी कि किस तरह से आगे करना है, क्योंकि ओबियसली इसके अभी ड्रिलिंग करनी है, काम करना है। एक और भी भंड हुआ था, वो भी देखिएगा कैसे भंड हुआ था और उसको मैंने कैसे ठीक किया था। खैर मैं सिंपल इसको जब मैंने, और मैं जो काफ़ी टाइम उसी टाइम उठा लेती ना तो ये निशान ना पड़ते, इसका पैटर्न ना आता। तकरीबन मुझे 2 आवर्स के बाद आई रियलाइज़ कि यार डायल जितना हो ना तो खूबसूरत लगता है, डायल के बीच में बड़ा अजीब सा लगेगा कुछ, पता नहीं दिमाग में क्या है। जब मैंने उठाया तो उसके नीचे वो एक पैटर्न सा बन चुका था, फिर उस पैटर्न को हाइड करने के लिए बाद में बीच में मैंने यही वाले क्रश ग्लास बीच में डाल दिए थे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने फटाफट से वो क्रश ग्लास डालने थे, ठीक है। बस मैंने इसको, अब नेक्स्ट जो है वो आपको मेरी अपनी आवाज़ मिलेगी जो कि मैंने रियल टाइम में रिकॉर्ड की थी। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत शुक्रिया यहाँ तक जो वीडियो देख रहा है, बहुत शुक्रिया। उसके आगे जो देखेगा उसका अपना ही फ़ायदा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं 2 दिन के बाद इस पे काम करी, मुझे टाइम नहीं मिल सका था। अच्छा, ये मैंने जो बीच में रखा था मैंने उठा दिया था रात को, क्योंकि एकदम मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार ये ना बीच में जगह बहुत छोटी है, पूरा यहाँ तक होता तो अच्छा लगता है, ये बीच में जो जगह है बहुत छोटी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसको उठा दिया था लेकिन उसका निशान रह गया था, तो बाद में मैंने इसको यहाँ पर क्रश ग्लासेस के ऊपर रख दिया, तो वो गीला गीला था तो उसके साथ चिपक गया, ठीक है। खैर ये चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ओबियसली टाइम ज़्यादा हो गया था। अभी अब क्या करना है, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जब मैं इसको मैंने टॉप कोट कर दिया था, जब मैं वापस आई तकरीबन कोई आधे 1 घंटे के बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग पड़ी, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रखा था थोड़ा सा वेट इस तरफ ज़्यादा था, तो गर्म होने की, क्योंकि रेजिन का टॉप कोट डाला था तो गर्म होने की वजह से ये जगह बेंड होना शुरू होगी। मैंने क्या किया, फिर इसको बिल्कुल सीधी जगह पे रख दिया, जिसकी वजह से ये इसके जो एजेस हैं आपको नज़र आ रहे हो तो ये बन गए। अब मैं आपको बताती हूँ लेटेक्स का क्या फ़ायदा होता है। अच्छा जी, इसको मैं इस तरह से नहीं रख सकती, एहतियात के साथ रखना है। मैं इसको बैक साइड पे कुशन के साथ रख रही हूँ, ठीक है। ये मैंने लगाया हुआ जी लेटेक्स। अब आपको मैं लेटेक्स का फ़ायदा बताती हूँ, लेटेक्स का फ़ायदा है क्या। अब ये देखिए यहाँ पर जो है मेरा, मैं जो आपको बता रही थी, बाकी जगह तो नहीं है, देखिए बाकी जगहों पे ये किसी जगह से ड्रिप नहीं है। जहाँ जहाँ यहाँ से यहाँ तक जहाँ जहाँ पे मैंने ये ओबियसली फ्लावर्स रखे थे तो उसके वेट के साथ रेजिन जो है वो नीचे ड्रिप होके आई, ठीक है। जब मैं अगर ये फ़ौरन कर लेती ना अगले ही दिन तो ये मेरा बड़ा इजीली हो जाता, लेकिन ओब्वियसली अब इसको बनाए हुए भी मुझे 3 दिन हो गए हैं, तो ये अब आपने आराम आराम से
इसको यहाँ से कट कर देना है जहाँ तक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा कैमरे को यूं करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को पता चले। अभी जगह चीज़ इतनी नाजुक सी बनी है ना कि मुझे डर लग रहा है इसके कॉर्नर एजेस जो हैं, मतलब आपने इस तरह से करके, मैं खाली आपको कैमरे को एक दफ़ा दिखाऊंगी, बाकी मैं दूसरी तरफ जाकर काम करूँ क्योंकि इस तरह से मैं काम कर नहीं सकती। ये आपको नज़र आ रहा है? ये कुछ भी कटर एनीथिंग यू कैन टेक और आप इसकी यूं करके कटिंग। अच्छा ये ताज़ा ताज़ा होता ना तो ये बड़ा ज़बरदस्त उतर जाना था, लेकिन ये अब ओबियसली टाइम गुजर चुका है तो ये थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन आप इसका भी तरीकाकार, आप इसको हीट करके आराम से, उप्स आपको इसको हीट करके आप आराम से इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, खैर मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने कट करना है। इसका तरीकाकार नॉर्मली यही है कि हल्का सा हीट करें, फिर आप इसे कट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं बल्कि कटर ले लूँ वो ज़्यादा बेहतर है। दिस जो ज्वेलरी कटर होता है, दिस इज़ मोर इफेक्टिव क्योंकि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो इसका बेंड होने का चांस नहीं होता। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को लेटेक्स, पहले लेटेक्स उतार के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर साइड में क्लीन करती हूँ। ये जो मैंने लेटेक्स लगाया था ये देखिए। अब आपको मैं इसका फ़ायदा बताती हूँ, लेटेक्स क्यों फ़ायदा देती है आपको। ये देखें, मेरा नीचे से बिल्कुल आर्टिकल मेरा साफ़ निकला है, नज़र आ रहा है? ये रेज़िन है, कैसे ड्रॉप उतर गया। अगर ये ना होता तो इसके साथ चिपक जाता और ये इसका पार्ट बन जाता जिसको उतारा नहीं जा सकता था। अभी ये थोड़े थोड़े से जो हैं ये मैं इसको क्लियर करूँगी तो ऑटोमेटिकली उतर जाएंगे। मैं अपना कैमरा एंगल ठीक कर लूँ। ठीक है, ये देखें, इसलिए लेटेक्स लगाना ज़रूरी होता है ताकि आपकी अगर रेज़िन ड्रिप भी हो जाए तो इजीली आप इसको उतार सकें। अब इसको जहाँ पर ज़्यादा वो होगी है, सख्त होगी, उसको ज़्यादा पंगा ना भी करें तो बेहतर है, क्योंकि वो ज़रा से मैं हीट गन यूज़ करूँगी, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। मैंने तेज़ वाली साइड नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम हीटअप हो जाता है। देखिए क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ से ड्रिप हुआ था, इसलिए देखिए। वैसे ये इसके साथ चिपका नहीं है, नीचे वाला जो मेरा आर्टिकल वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उस जगह पे थी जी लेटेक्स, तो लेटेक्स ने हमें बचा लिया। ये आप चेक करें, चेक किया आपने? अगर ये लेटेक्स ना होती तो ये आर्टिकल आपका क्या होता जी, ख़राब हो जाता, फिर उसकी वो बात नहीं होती। ये देखें यहाँ पर ड्रिप नहीं निकला, ये देखें इजीली उतर गया। देख रही हैं आप, किसी किस्म का कोई ड्रिप नहीं आया था यहाँ पर। यहाँ पर जहाँ पर ड्रिप है वहाँ पर वो मुझे तंग करेगा। इसको ज़रा, इतना ज़्यादा स्टिकी होता है, इसको मैं साइड पे कर लूँ। एहतियात के साथ मैं कर रही हूँ क्योंकि ओबियसली नीचे मेरा काम ऐसा हुआ है, बिल्कुल शार्प एजेस हैं यहाँ पे। ये साथ साथ आप ये देखिए, आराम से एहतियात से आप इसको रिमूव करते जाएं। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको? ये अगर लेटेक्स ना होता तो आप सोचें, जस्ट इमेजिन आपको प्रोडक्ट किस हद तक ख़राब होता है। ये नज़र आ रहा है आपको, उतरता जा रहा है ये खुद ही। ये जहाँ पर ये जगह है वहाँ पे मैं हल्का सा इसको प्रेस करूँगी तो ये इस तरह से आप इसको उतार सकते हैं। ओबियसली एफर्ट इसमें भी लगती है, ऐसा नहीं है कि इट्स टू इजी, लेकिन आपका आर्टिकल ख़राब नहीं होता यार। मेहनत तो चलो खैर है ना, वो वाली मेहनत तो नहीं ना कि आप, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे आप बैक साइड से टॉप कोट दें, इधर से टॉप कोट दें, उधर से,
भाई अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, अगर आपके पास लेटेक्स नहीं है, मैंने पहले बताया भी हुआ है, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप इसकी जगह वाइट वुड ग्लू जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाइट वुड ग्लू भी इसी तरह से बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कवरेज देता है और इसी तरह से उतर जाता है। ये तो जैसे जेल की तरह उतर है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त पेपर की तरह उतर जाता है। जो जगह रहेगी वो बाद में मैं क्लीन करती हूँ। जहाँ पे मैंने फ्लावर्स रखे तो ओबियसली फ्लावर्स के साथ जब मैंने दोबारा उठा के उसमें रेजिन डाली थी तो वो प्रेस हो गया, ठीक है। मैं एहतियात कर रही हूँ मेरा आर्टिकल ना ख़राब हो जाए, क्योंकि जितना मैं ज़ोर आजमाई कर रही हूँ ना, नीचे नीचे फ्लावर्स हैं मेरे। थोड़ा सा मैं हीट करूँगी इसको। ये देखिए, हीट करने से क्या हुआ है, ये इजीली ज़्यादा उतर गया। गर्म है इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगा रही। ये मैं सारा आप लोगों को अनकट क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ें होती हैं। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो अगर आप लोगों के साथ होंगी तो पहली दफ़ा हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारी लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं, मैम ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ भाई ये पहली चीज़ नहीं है जो हो रही है, होती है, इट हैपन्स, तो रिलैक्स। काम करें, हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, कोई मशीन तो लगी नहीं हुई कि आपने मशीन में फार्मूला लगा दिया खुद ब खुद चलती रही है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। मेरा हाथ उस तरफ पड़ ही नहीं रहा। ये सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है कैमरे का। अकेले में आप काम कर रहे हो ना, आप अपने एंगल के हिसाब से कर रहे होते हो, लेकिन जब आप इस तरह से काम कर रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको यही आता है कि आप कैमरे का एंगल आपने देखना होता है। वैसे तो इसकी नीचे वाला पार्ट है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओबियसली फिनिशिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आपने उसका ख्याल रखना है। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा है आप उसको आराम से उतार दें, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, बैक साइड से मेरा उतर गया सारा। अब देखिए आप कितना फ़ायदा हो गया सिर्फ इस चीज़ का कि आपने लेटेक्स लगाया हुआ था, या वाइट वुड ग्लू लगा लें तो आपको ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाती है। हर चीज़ का ऐसा नहीं आपसे चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन उनका तोड़ आना चाहिए आप लोगों को। वो कैसे आता है जी, वो आता है एक्सपेरिमेंट्स करने से और एक्सपीरियंस होने से, ठीक है। ये देखें, हियर यू गो। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, अच्छा अब एक और जो मुझसे हुआ कि मैंने इसमें क्रश ग्लास तो डाल दिया, अब मुझे था मैंने इसमें तो ड्रिल करनी है। अब ड्रिल कैसे करूँगी वो भी एक परेशानी। चुप है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है, रिलैक्स कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो अब हमने इसमें करनी है ड्रिल। अच्छा जी, मैं अपनी ड्रिल मशीन ले आई हूँ और मैंने क्या किया है कि मैं बिल्कुल फ्लैट जगह पे रख दिया ताकि मैं इसको इजीली ड्रिल कर सकूँ। यहाँ से मैंने ड्रिल करना है, मेरे पास ये ड्रिल मशीन है, मैंने सबसे बड़ा वाला जो है वो मैंने लगा दी। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों को आइडिया होगा कैसे काम करती है। सेम जैसे छोटी ड्रिल मशीन फिक्स होती है, ये भी इसी तरह से नीचे वाली चीज़ को मैंने पकड़ा हुआ है और ठीक है, आहिस्ता करेंगे तो आहिस्ता से प्रेस होगा, जितना तेज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये प्रेस होगा। अब मैं बिल्कुल इसकी देख रही हूँ और मुझे लगता है पहले मुझे इससे क्रश ग्लास थोड़े से हटाने पड़ेंगे। ये मुझसे ब्लंडर हो गया। आई थिंक मैं इसको ना पहले हीट करके थोड़े से क्रश ग्लास ऊपर से उतार दूँ।
क्योंकि ना ये मुझे पता है ये तंग करेंगे। हाउ बी केयरफुल, हाथ जल गया मेरा। तो क्रश ग्लास के साथ आपने एहतियात करनी है। एहतियात से कर रही हूँ, ज़्यादा जोर नहीं दे रही, क्योंकि इस पर यही है कि मेरा ख़राब ना हो जाए। डर लग रहा है यार। जब आपने इतनी मेहनत की हो ना, फिर आपको बहुत डर लगता है ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे। अब आई होप कि मैंने ड्रिल इस जगह पे करना है, और ये आई डोंट नो हाउ इट गोना रिएक्ट। पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ट्राई करती हूँ उसमें मैं हिम्मत करने की, क्योंकि स्लिप ना हो जाए, बस यही है। मैं तेज़ नहीं कर रही ताकि थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्या करूँ भाई। अच्छा जी, मैं थोड़ा अपना एंगल लेती हूँ बिस्मिल्लाह, और एंगल के हिसाब से करती हूँ। ये देखिए ये होता है उड़ के ना, वो मेरे इसमें लग गया। तो बी वेरी केयरफुल, ये शार्प सा था, चेक। तो ये चीज़ें होती हैं, खैर नो वरीज। अब तो आदत हो गई है, मजदूरी कर करके लगता है आदत हो गई है। अब ये क्रश ग्लास ना होता ना, मेरा बड़ा इजीली हो जाता। मैंने ब्लेंडर किया, थोड़ा सा और क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये सेट होगा। ठीक है ना, ये अभी तक मैंने ऊपर ही रख दिया था ना, तो वो थोड़ा सा इजीली उतर भी जाएगा। यार डर लग रहा है यार, गड़बड़ ना हो जाए। अब मैं ये चीज़ फाइनली, हाँ, अब मैं ये चीज़ काटूंगी भी नहीं, ये चीज़ पूरी पूरी मैं रिकॉर्ड करूंगी और इसी तरह से पोस्ट करूंगी, क्योंकि ताकि आप लोगों को कभी ये गलती हो तो आप लोगों को हिम्मत मिले कि इट्स ओके, इट हैपन्स, दैट्स फाइन। वक्ती तौर पे आपका थोड़ा सा दिमाग ऊपर नीचे होता है, लेकिन रिलैक्स। जब भी आपसे कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, उस काम को छोड़ दें, ठीक है। ब्लेंडर हो जाए, उस चीज़ को छोड़ दें, रिलैक्स। अगर आप पैनिक सिचुएशन में चले जाएं, उस चीज़ को छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने के बाद फिर आप वापस आएँ और फिर अपना काम करें। अदरवाइज़ आप कभी भी नहीं कर सकेंगे अपने काम को। आई विश कि ये ठीक रहे, इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। आर्टिकल को बचाना है, ब्रश आर्टिकल पे ना ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी फ्रेश बना हुआ है तो वो ख़राब भी हो सकता है। या दो जगह पे लगी, एक इधर लगे और एक इधर लगा, तो थोड़ा सा एहतियात करनी है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसको करती हूँ जी सेट। यहाँ क्रश ग्लास की वजह से ना ये गड़बड़ कर रहा है, गलती होगी मेरे से। मैं ज़ोर भी नहीं लगा रही, डर के। मैं सही बात बताऊँ आपको, मैं ज़ोर नहीं लगा रही। हाँ, क्योंकि मुझे मिट कर ज़्यादा समझ नहीं आ रही। अच्छा मैंने गरम किया ना, इस वजह से नीचे जो है ना वो रबड़ की तरह हुआ है थोड़ा। इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ा वेट करती हूँ ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए, क्योंकि ये ना
बैक साइड बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई है। बिल्कुल सॉफ्ट है, उसमें बिल्कुल जा ही नहीं रही। ठीक है, मैं वेट करूँगी 5 मिनट, क्योंकि मैंने अभी हीट गन यूज़ किया ना, बहुत सॉफ्ट हुई हुई है। इसको मैं छोड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसके बीच में नीचे हाथ रख रही हूँ एहतियात के साथ, ज़्यादा प्रेशर ना डले। ठीक है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इतना टाइम नहीं लगता है, फ़ौरन ड्रिल हो जाता है। लेकिन वो ऑब्वियसली, ये देखें अभी बैक साइड से सॉफ्ट है तो वो नहीं हुआ। तो ये क्रश ग्लास डालने की वजह से मुझसे थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, दैट्स फाइन। ये अब जो प्लास्टिक का हो गया, वो क्यों हो गया, रेजन सॉफ्ट हो गया क्योंकि मैंने अच्छी खासी हीट गन यूज़ की थी। तो नो वरीज, जहाँ जहाँ पे ये एक्स्ट्रा है मैं उसको कटिंग कर लेती हूँ, बाद में दोबारा एक दफ़ा ड्रिल कर लूँगी इसको। ठीक है, सेट हो गया ये। हो फाइनली। जब मैंने इसकी मशीन फिक्स करनी है, मशीन कैसे फिक्स करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो नॉर्मली हम लोग ये लगाते हैं यहाँ पर, उसके ऊपर ये रख के करते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर लगेगा ही नहीं क्योंकि वो जगह ऊपर नीचे है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये बेसिकली है इसका, ये आपको मिल जाएगा दराज में, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। ये किस तरह से हमने लगाना है, ये हमने इस तरह से लगाना है ताकि आपकी जो क्लॉक है वो हैंग हो सके। ठीक है, मैंने क्या करना है, सॉरी ऐसे इस तरह से लगाना है ताकि आपकी क्लॉक जो है वो हैंग हो सके। आपने सिंपल इसको यूँ, ठीक है, बैक साइड से आपने इसको इंसर्ट करना है। ये देखें इंसर्ट होगी, 12 के ऊपर आपने इसको रखना है। रख के बाद में खैर ये सेट हो जाती है। आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी हो तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्रश ग्लास है इसलिए मैं थोड़ी एहतियात कर रही हूँ क्योंकि ये एकदम से हाथों में लग जाते हैं। ये चैलेंज है मुझे इस चीज़ का, जो मैंने लगा दिए क्रश ग्लास जज्बाती होके। मुझे था कि यार ये गीला गीला, तो मैं इस जगह पर क्रश ग्लास लगा देती हूँ। खैर ऐसा हो, इट्स ओके, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसी चीज़ों पे पैनिक नहीं होना। ठीक है, अब बस हमारे लगा दिया है। तो ये लूज़ है, इसको मैं सेट करूँगी। यहाँ से पकड़ के जो आपका एंगल है ये वाला, अभी मैं इसको नीचे भी नहीं रख सकती क्योंकि ऑब्वियसली मेरे नीचे यहाँ से वैसे मुझे नज़र आ रहा है बैक साइड से कि ये यहाँ पर मैंने इसको रखना है। रख के और मैंने इसको टाइट कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसके एजेस इतने ज़्यादा शार्प हैं कि ये, और मुझे लग रहे हैं बहुत शदीद चुभ भी रहे हैं। ये सब कि एक आपसे मिस्टेक हो जाए ना तो वो आपको बड़ा शदीद तंग कर देती है वो चीज़। मेरा ना प्लायर अंदर जा रहा है क्रश ग्लास की वजह से, ना ही उसकी ग्रिप आ रही है। जितना टाइट आप इसको कर सकते हैं, आपने इसको फुल टाइट करना ताकि पीछे से ये बैक साइड से ये हिले ना।
जहाँ पर आपकी क्लॉक है आपने उसको क्लॉक को बिल्कुल सीधा यहाँ पे 12 पे मज़ीद इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी और ताकि इसको जगह मिले। और ये अगर ये बीच में मैं क्रश ग्लास ना डालती तो ये ज़बरदस्त सेट हो जाता। ठीक है, पर खैर सेट हो गया है। ये है जी अब हमारा क्लॉक। पीछे आप इसको आराम से हैंग कर सकते हैं, ये आपका हैंगिंग बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सी थ्रू है लेकिन यहाँ पे बीच में क्योंकि क्रश ग्लास डाल दी तो ब्लैक वाला ये नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अभी मैं इसके नीडल्स लगाने से पहले मैं थोड़ा सा, अब क्योंकि मैं आई डोंट वांट कि मैं इसके एजेस वगैरह कुछ गोल्ड सिल्वर करूँ, मैं थोड़ा सा ये पहले गोल्ड किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था जब मैंने ये इनको ट्विस्ट किया था तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। मेरा दिल था इसके कॉर्नर्स के ऊपर खाली मैं मार्कर या कोई ऐसी चीज़ करूँ। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि मैंने ऑब्वियसली जो सारा मेरा जो टच है ये कॉपर कलर में है और ये जो है वो सिल्वर कलर में है। तो आई हैव द कॉपर फ्लोटिंग कलर जो पिगमेंट पाउडर होता है, मेटालिक पाउडर होता है। तो मैं मेटालिक पाउडर मैंने वैसे कभी भी तक यूज़ नहीं किया, काफ़ी मैंने लिया तो मैंने था लेकिन यूज़ नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है इसके साथ वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वो मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, जब मैंने इसको मिक्स कैसे करना है, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ जी फ्लोटिंग पाउडर। ठीक है, और बाकी जो है ये वार्निश वही जो सिंपल मैं यूज़ करती हूँ, इसको यूज़ करते हैं क्योंकि गोल्ड में नहीं करना चाहती, गोल्डन कुछ है ही नहीं है तो मैं इसमें गोल्ड क्या करूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब ये ऑलरेडी तरीकाकार इसका मेरा अवेलेबल है। मज़ीद इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो मेरी यूट्यूब पे ही आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द एग्जैक्टली कॉपर कलर। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से ले सकते हैं, मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, कॉपर कलर, ये मेटालिक पिगमेंट भी इसको बोलते हैं, इसको फ्लोटिंग पाउडर भी बोलते हैं। ज़्यादातर नॉर्मली जो भी लोग इस टाइम ओवरसीज़ हैं, बाहर से देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके लिए है कि ये आप मेटालिक मीका पाउडर के नाम से जो है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये फ्लोटिंग पाउडर के नाम से भी अवेलेबल होता है पाकिस्तान में, लेकिन जो आप लोगों को है वो मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा मेटालिक मीका कलर या मेटालिक पाउडर। ठीक है, ये देखें बड़ा ही खूबसूरत कलर है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली मिड वाले के साथ जो शेड है उसके साथ जा रहा है। और ये मैंने, आप कैन यू बिलीव, मुझे 2 साल हो गए मैंने मंगवा के रखे हुए हैं और मैंने इस्तेमाल एक दफ़ा नहीं किया, पहली दफ़ा करी। मेरा कॉपर यूज़ ही नहीं हुआ, आपको पता है गोल्डन सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी यूज़ ना होता शायद अगर मेरा इसके साथ मैच ना होता तो। मैं हमेशा सोचती थी यार इसको कहीं यूज़ करूँ, बेचारा आया हुआ है, कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। साइड पे करूँ। अच्छा जी, ब्रश मैंने ले लिया है, ये देखें थोड़ी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है। अब लगानी बड़ी एहतियात के साथ है, एक तो अपने आर्टिकल को बचाना है, ये जो हमारा लगा हुआ है, दूसरा बिल्कुल आपने ब्रश को ज़्यादा नहीं उसके अंदर डिप करना और जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत है आप हल्का हल्का पर यूँ कॉर्नर्स पे आप लगा दें। मुझे वैसे खाली भी अच्छा लग रहा था, ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन होता क्या है कि वो आपकी एक जगह जो आप एजेस जब देते हैं ना तो आपका जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े इन्हेंस हो जाते हैं और पता चल जाता है यहाँ पे कर्व आ रहा है और यहाँ से फ्लावर शुरू हो रहा है, यहाँ से पेटल शुरू हो रहा है, तो उसके एक एजेस आपको जो है वो एटलीस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो क्लोक के एजेस पे भी कर सकते हैं, अभी तो मुझे नहीं लगता मुझे करना है, ये एंड पे देखती हूँ, अगर मुझे लगा कि करना है तो मैं कर दूँगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आपको फील हो आप इस तरह से लगा दें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि फ़ौरन नीचे की तरफ को आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता। अब जहाँ जहाँ पर ये आपके हैं फ्लावर, उनके एजेस ताकि पता चले डबल फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, बीच में अगर आप लगाना चाहें थोड़ा सा इन क्रश ग्लास के ऊपर तो यहाँ पर भी इट्स अप टू यू, आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने एहतियात के साथ इसको लगा देना।
इस टाइम मुझे रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जो मदर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है, जब बच्चे सो जाते हैं तो तभी हम लोग एटलीस्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस इसके एजेस को थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ प्रोमिनेंट करने के लिए। जैसे अगर मैं ये ना भी करती तब भी ये बहुत हसीन लग रही थी, मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट बताने के लिए कि आप एजेस को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं कर रही हूँ। इसी तरह से आपने सारे कॉर्नर, इस तरह से सारे फ्लावर्स के कॉर्नर जहाँ जहाँ पे भी फील हो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, उसको कंप्लीट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसे सिंपल अब हमने इसकी हैंड की फिक्सिंग कर देनी है। सबसे पहले आपने लगाना है इस तरह से, आपने नीडल पकड़नी है। ठीक है, नीचे आपने आवर हैंड लगाना है और इसको आराम से, यहाँ से नहीं पकड़ना, टूट जाएगा। ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ से बिल्कुल जहाँ पर इसका होल हुआ उसके पास आराम से इसको प्रेस करते हुए नीचे फिक्स करना है। यहाँ से सुराख के बिल्कुल साथ से यूं इसको प्रेस करना है। यहाँ से पकड़ के प्रेस करेंगे टूट जाएगी। ठीक है, दोबारा, और हमने 12 के ऊपर रख के इसकी सेटिंग करनी है। सी लग गया, यहाँ पर रख के यहाँ से प्रेस करना है। बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं कि हमारा जो है वो टूट गया एक्रेलिक, उसी वजह से कि वो यूं करके प्रेस कर रही होती हैं। और ये जो नीडल है, ये जो इसका स्टॉपर है, ये बीच में अभी चलना स्टार्ट होगी है। ओबियसली मैंने इसके जो सेकंड वाले हैंड है वो उतार दिए हैं। अभी खुद ही आपको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए दिखाई देगी। इसके होलोग्राफिक जो शेड्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे उस तरह जिस तरह से नज़र आने चाहिए। अब आई डोंट नो इसके किस तरह से नज़र आएंगे इसके शेड्स। इट्स लुकिंग सो प्रिटी, माशाल्लाह। I hope you like it. If you like it, do like, comment and share. Thank you so much everyone. Take care. Allah Hafiz.